So chaliye, once again, very good afternoon, everyone, and welcome to the last day, concluding day of the mirror book session. So let's start our day by saying today is the best day of my The life. best day of It my is the life. best Today is the best day of my life. I am a child of God. I am I a am a child child of of God. God. मैं भगवान की बच्ची हूँ. मैं भगवान की मैं बच्ची भगवान की हूँ. प्यारी बच्ची हूँ. I love myself. I love मैं myself. और मैं अपनी फेवरेट हूँ. मैं अपनी बहुत फेवरेट हूँ. Yes, yes, very nice. अमिता जी कैमरा ऑन कर सकें तो कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग अच्छा रहेगा. जी. तो कल के लिए किसी की शेयरिंग है, कोई बताना चाहेंगे कल कैसा रहा लास्ट डे? किसी ने कुछ ऑब्जर्व करा हो अपने अंदर, कुछ ज्यादा हल्का फील करा हो, या आज को लेके कुछ बात हो कि भाई अब लास्ट डे है आज? शेयरिंग्स तो बाद में हम लेंगे ही, लेकिन वैसे स्टार्टिंग के लिए अगर कुछ कोई बोलना चाहे तो बताइए. चलिए फिर लेट्स स्टार्ट आवर डे. तो आज पहले उपसंहार से शुरू करते हैं. कंक्लूडिंग डे 21 डेज के बाद एक छोटा सा. ओके ओके अमिता जी, इट्स ओके, फाइन, वेरी गुड. ओके. तो उपसंहार. मेरे प्रिय पाठकों, मैं बहुत खुश हूँ बुक शेयर. जी. तो पहले हम लोग एक दो पेजेस आज के पढ़ लेते हैं, देन द प्लेटफॉर्म विल बी ओपन फॉर योर शेयरिंग्स. उपसंहार. मेरे प्रिय पाठकों, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आपसे मिरर वर्क के अभ्यास साझा कर पाई, जो मेरे जीवन में मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है. ये ऑथर अपना बता रही है, राइटर लुइस है, कि बहुत इंपॉर्टेंट मिरर वर्क का अभ्यास रहा है, और इन्होंने बहुत खुश हैं कि आपके साथ ये पूरा शेयर कर पाए, और आप सब लोगों ने भी बहुत सिंसियरली प्रैक्टिसेस करे हैं, उसके लिए बहुत खुश हैं. मैं आशा करती हूँ कि आप भी सकारात्मक विकास और स्वयं की देखभाल के माध्यम के रूप में मिरर वर्क को बहुत उपयोगी पाएंगे. तो जब आप आगे भी प्रैक्टिसेस करेंगे, सो यू विल फाइंड योरसेल्फ कि आप भी पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ चल पड़े हैं, और अपनी और ज्यादा देखभाल करने लगे हैं. पहले जो हम परिवार की देखभाल में बच्चों के लिए ज्यादा सोचते थे, अब आप देखेंगे कि नहीं, अपने आप को जब लव आवर सेल्स करने लगे हैं ना, तो अपनी हेल्थ के बारे में, अपने थॉट्स के बारे में हम ज्यादा अवेयर हो गए हैं, उनके लिए ज्यादा सोचने लगे हैं. समापन करते हुए मैं आपको उन 12 तरीकों के साथ छोड़ रही हूँ, जिनकी मदद से आप स्वयं को अभी और हमेशा प्रेम कर पाएंगे. तो आगे ये कुछ 12 तरीके बता रहे हैं, जिसकी हेल्प से आप अभी, रिसेंट में, और अपने आप को हमेशा फॉर एवर अपने आप को प्यार कर पाएंगे. ये आपको उन चीजों की याद दिलाएंगे जो आपने पिछले 3 सप्ताहों में सीखी हैं, और आपको एक खुशियों से भरे परिपूर्ण जीवन के लिए समर्थन देते रहेंगे. और हमेशा याद रखें, मैं आपको प्रेम करती हूँ. तो ये जो चीजें हैं, 12 तरीके, ये आपको हमेशा ये याद दिलाएंगे जो हमने लास्ट 21 डेज में सीखी है, 3 वीक्स में जो हमने सीखा है, और आपको एक वेरी हैप्पी एनवायरनमेंट में रखेगा, आपको एक कंप्लीट होल एंड कंप्लीट जीवन जीने के लिए आपको प्रेरित करता रहेगा, समर्थन देता रहेगा. और हमेशा याद रखें कि मैं आपको प्रेम करती हूँ, आई लव यू. ये अपने आप से भी कह रही हैं, आप लोगों से भी कह रही हैं ऑथर. एंड आई एम ऑल्सो सेइंग दैट यस, आई ट्रूली लव यू ऑल. और आप भी अपने आप से कह लीजिए, यस, आई लव माई सेल्फ. है ना? तो यहाँ Yes, से I प्रेम love की ही myself. दुनिया है. प्रेम की ही दुनिया है, तो हम सब लोग आपस में और एक दूसरे से और सबसे प्रेम कर रहे हैं. तो ये जो 12 तरीके आगे बताएंगे, इनको मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर हो सके तो इनको प्रिंट आउट निकलवा के अपने कहीं ऐसे सामने लगा लीजिएगा, चिपका लीजिएगा, जहां आप अक्सर जाना आना करते हो. तो ये तरीके बहुत ही बढ़िया इन्होंने बताए हैं. अगर इनको हम हर समय सुनते पढ़ते रहेंगे, तो आप रोजमर्रा के जीवन में इनको यूज करते हुए अपनी लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं. तो थैंक यू सो मच लुइस है, वंस अगेन. 12 तरीके जिनसे आप स्वयं को प्रेम कर सकते हैं अभी और हमेशा. तो ये कुछ 12 स्टेप्स बता रही हैं जिनसे लव योर सेल्फ आप अभी, नाउ एंड फॉर एवर अपने आप को प्यार कर सकते हैं. फर्स्ट, किसी प्रकार की आलोचना ना करें. जो हमने पहले भी सीखा कि किसी भी तरह का क्रिटिसाइज ना करें, किसी को भी और अपने आप को भी. आलोचना से कभी कुछ नहीं बदलता. अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं उसको क्रिटिसाइज करूंगा या स्वयं को भी, तो हो सकता है कुछ उसमें चेंजेस आ जाएं. सो नो, इट इज नॉट लाइक दैट, देन यू आर थिंकिंग रॉन्ग. क्रिटिसाइज करने से
आपके प्रति अपने मन में भी या दूसरे के मन में आपके प्रति भी गलत भावनाएं उत्पन्न होती हैं और वो दूरियां डिस्टेंसेस बढ़ने लगते हैं। सो नेवर क्रिटिसाइज नीदर योरसेल्फ नॉर अदर्स। स्वयं की आलोचना बंद कर दें। जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना, अरे मैं तो बहुत मोटी हूँ, मेरी आंख ऐसी है, नाक मोटी है, हाइट लंबी है या हाइट कम है। तो अपनी आलोचना करना बंद कर दें और अपने आप को जैसे आप हैं वैसे ही स्वीकार करें। स्वयं को बिल्कुल उसी रूप में स्वीकार करें जैसे आप हैं। अभी जैसे आप हैं उसको एक्सेप्ट करें। लव योर सेल्फ एंड एक्सेप्ट योर सेल्फ। हर किसी में बदलाव आता है। चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। चेंज प्रकृति का नियम है। हर किसी में बदलाव आता है। जब आप स्वयं की आलोचना करते हैं तो आपके बदलाव नकारात्मक होते हैं। जब आप अपने आप को क्रिटिसिज्म करते हैं, सेल्फ क्रिटिसाइज करते हैं, तो आपके सारे बदलाव नकारात्मक होते हैं। देखिए, जो चेंजेस आप में हो रहे हैं ना, और साथ साथ हम क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, तो जो चेंजेस हो रहे हैं वो नेगेटिव की तरफ होते हैं, नेगेटिव चेंजेस होते हैं। इसलिए कोशिश करिए, डोंट डोंट क्रिटिसाइज, जिससे जो चेंजेस आ रहे हैं वो पॉजिटिविटी में रहेंगे। जब आप स्वयं को पसंद करते हैं तो आपके बदलाव सकारात्मक होते हैं। इसमें बोला इन्होंने कि हर किसी किसी में बदलाव आता है और चेंज हर समय होता रहता है। तो जब आप अपने आप को पसंद करते हैं, लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, लाइक योर सेल्फ करते हैं, तो आपके अंदर जो भी बदलाव आ रहे हैं वो पॉजिटिव पॉजिटिव चेंजेस होते हैं। एंड दैट इज गुड फॉर यू, ऑलवेज गुड फॉर यू। तो इसलिए अपनी स्वयं की आलोचना करना बंद कर दें। आज से जो भी चीजें बची हुई हैं, क्योंकि हम लोगों ने 20-21 दिन से प्रैक्टिस करा है, तो बहुत सी चीजें अपने अंदर से निकाल दी हैं। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं किसी कोने में ये चीज अभी भी थोड़ी बहुत दबी हुई हो। अपने आप को क्रिटिसाइज करना, है ना, मेरा ये ऐसा है, मेरा वो वैसा है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है। किसी भी चीज को क्रिटिसाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेंजेस आते हैं और अगर आप क्रिटिसिज्म के मूड में हो तो वो चेंजेस निगेटिव हो जाते हैं। और अगर आप अपने आप को पसंद कर रहे हैं तो वो बदलाव सारे सकारात्मक होते हैं। सो ऑलवेज ट्राई टू बी इन पॉजिटिव सिचुएशन एंड अवेयरनेस में रहिए हमेशा। सेकंड, स्वयं को माफ कर दें, फॉरगिव योरसेल्फ। अतीत को जाने दें, पास्ट को लेट गो करें। आप अपनी उस समय की समझ, जागरूकता और बुद्धि से जितना अच्छा कर सकते थे वह आपने किया। कभी भी अपने ना पास को लेके रिग्रेट मत करिए कि मेरा ये डिसीजन गलत हो गया, क्योंकि जो हम उस समय कर रहे हैं वो अपना बेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमें रियलाइज होता है कि अच्छा ऐसा करता तो शायद और अच्छा होता। लेकिन उस टाइम जो भी हमने करा ना, वो तो अपना बेस्ट ही करा। तो इट्स फाइन, कोई बात नहीं, गलती हो गई, है ना, इंसान है हम भी। तो कोई बात नहीं, माफी मांग लो, माफी दे दो, अपने आप को क्या फॉरगिव मैं कर लो। कमरा बंद कर। हम्म। अपने आप को फॉरगिव कर दीजिए, दूसरों को फॉरगिव कर दीजिए। अपने आप को, स्वयं को माफ कर दें कि कोई बात नहीं ना, इंसान है हम भी, गलती कभी ना कभी किसी से हो ही सकती है। इट्स ओके, इट्स ओके। वो उस टाइम जो आप कर रहे थे वो आपका बेस्ट किया हुआ था। अब आप बड़े हो रहे हैं और बदल रहे हैं तथा अपना जीवन अलग तरीके से जिएंगे। तो जब आपने उस टाइम जो भी करा वो सही था। अब आप बड़े हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने उस टाइम जो करा, मान लीजिए आपने जब छोटे थे, 20-25 साल के थे, तब किसी से गलत तरह से बात कर दी हो, और अब आपको लग रहा है कि नहीं, वो चीज गलती मैं कभी माफी नहीं कर सकता, तो अतीत को जाने दें, पास को लेट गो करें। क्योंकि हम सब इंसान हैं और उस टाइम हमसे गलती हो गई, माफी मांग ले, कोई बात नहीं। लेकिन उस समय जो हमने करा वो हमने बेस्ट करा था। अपनी समझ से तो हम अक्सर अपने डे टू डे लाइफ में भी कहते हैं कि कभी भी रिग्रेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी चीज का डिसीजन ले रहे हैं ना, तो बहुत इवेल्युएट करके ले रहे हैं कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो जो हमने उस टाइम प्रेजेंट में जो डिसीजन लिया है वो बेस्ट लिया है। उसको फ्यूचर में समझ के उसके ऊपर रिग्रेट ना करें कि नहीं ये तो गलत हो गया डिसीजन, क्योंकि उस टाइम हम अपना बेस्ट ही दे रहे हैं। और अब जब आप बड़े हो रहे हैं तो अपना जीवन अलग तरीके से जिएंगे, और बदल रहा है तो आपको लग रहा होगा कि नहीं, शायद ये गलत हो गया। क्योंकि हम लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे मैच्योरिटी आती जाती है, एक्सपीरियंसेस से और चीजों के बारे में पता चलता जाता है। इसलिए नेवर रिग्रेट फॉर योर पास्ट, लेट गो करें। थर्ड, स्वयं को डराएं नहीं। जो बहुत सारे तरह के डर होते हैं, बच्चों को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, पैसा रहेगा या नहीं रहेगा, बहुत सारे तरह के डर रहते हैं। तो कभी भी अपने आप को डराएं नहीं। अपने विचारों से स्वयं को डराना बंद करें। ये जो विचार है ना हमारे, यही सबसे ज्यादा काम करते हैं हमको डराने के लिए। क्योंकि एक विचार जब कोई आता है मन में, उसकी पूरी फिर झड़ी लग जाती है, एक के बाद दूसरा, कि अच्छा अब इसके बाद ये होगा, ये होगा, ये होगा, और हम डर के एकदम एंड तक अंधकार में चले जाते हैं। इसलिए जब कोई डर आपको डराने आ रहा है, तो अपने आप को शुरू से ही उसमें एंटर ही मत होने दीजिए।
आपकी जो बेस्ट चीज है, मान लो आपका कहीं घूमने जाना पसंद है, जो भी आपकी बेस्ट चीज है, अपने आप को हाई वाइब्रेशन हाई फ्रीक्वेंसी में लाने की कोशिश करें। उस टाइम आप वो सोचने लगे जहां जाके आपको अच्छा लगता है। अगर आपको परिवार के साथ बाहर जाके अच्छा लगता है तो आप उस टाइम वो फील करना शुरू कर दीजिए, तो आपका डर धीरे धीरे गायब होने लगेगा। ये जीने का एक भयानक तरीका है। डर में जीना हमेशा इट इज वेरी डेंजरस। अगर आप हर समय किसी ना किसी डर को अपने अंदर छुपा के जी रहे हो तो वो अच्छी चीज नहीं है, बहुत भयानक तरीका है जीने का, लाइफ को जीने का। एक मानसिक छवि की तलाश करें जो आपको खुशी देती हो, और जब भी कोई डरावना विचार आए, फौरन उसे एक सुखद विचार में बदल दें। जो हमने बोला अभी, कोई ऐसी मेंटल छवि की तैयार करें, आपके तलाश करें, आपके लिए जो फेवरेट हो। आप उस चीज को ढूंढिए कि मेरे लिए क्या चीज मुझे हमेशा खुशी देती है, और उस खुशी को उससे रिप्लेस कर दें। जब भी कोई डरावना विचार तुरंत मन में ट्रिगर करता है पहली बार में, तभी उसको ट्राई करने की कोशिश करें कि उसको अपने फेवरेट चीज में चेंज कर लें, जिससे वो डर आपको डराए नहीं। फौरन उसे एक सुखद विचार में बदल दें, एक बहुत पीसफुल बहुत हैप्पी थॉट्स में उस डर को बदल दें। सर भी कहते हैं ना कि डर से डरो मत। डर आपको बहुत डराएगा, लेकिन डर से डरना नहीं है, वही हमको सीखना है कि हमको कैसे डर से नहीं डरना है। जो भी आपकी फेवरेट चीज है, जो भी आपको, कई बार होता है कि बच्चे होंगे नहीं होंगे, कैसे होंगे, बड़े होंगे तो कैसा होगा, उस सब का डर लगा रहता है। कई बार होता है कुछ लॉस ना हो जाए, कहीं कुछ काम शुरू करा, नया बिजनेस शुरू करा, चलेगा या नहीं चलेगा, उसका डर होता है। क्लाइंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, आपने कोई भी दुकान खोली है, कुछ भी शॉप है ना, या कोई भी बिजनेस शुरू करा है, क्लाइंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, उसका डर रहता है। तो डर आपको बहुत तरह से डराने आएगा, अपनी हेल्थ का डर रहता है किसी किसी को, लेकिन आपको अपने मन को एक स्टेबिलिटी में रख के उस चीज को कन्वर्ट कर देना है पूरे आपकी खुशी वाली किसी भी चीज में, और वहां पे उस चीज को आपको जीना है जो भी आपको खुशी प्रदान करता है। बहुत से लड़के लड़कियों को होता है कि मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है, और तो सबके पास है। तो जिस भी तरह का डर है ना, लेट गो करें उसको, कोई बात नहीं, सब आगे चल के सही हो जाएगा। फ्यूचर की तरफ को आगे बढ़ते रहें, पास को लेट गो करें और डरे नहीं किसी भी चीज से। सौम्य, दयालु और धैर्यवान रहें। ये एक ह्यूमन बीइंग की नेचर होती है, ये सारी चीजें एक अच्छे अच्छे इंसान में होनी ही चाहिए। दूसरों के लिए काइंडनेस में रहें, पेशेंस में रहें। जब आप सोच के नए तरीके सीखें, तो स्वयं के प्रति सौम्य, दयालु और धैर्यवान रहें। स्वयं के साथ ऐसा बर्ताव करें जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करते जिसे आप सच में प्रेम करते हैं। यहाँ पे ये अपने बारे में बता रहे हैं कि हमें अपने साथ बहुत पेशेंस में, बहुत काइंडनेस में रहना है, सौम्य रहना है। अपने सोच के नए तरीके सीखें, अपने लिए गलत मत सोचें। है ना, कई बार लोग अपने आप को बहुत प्रताड़ित कर रहे होते हैं, गालियां दे रहे होते हैं अपने आप स्वयं को, नहीं मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था। यंगस्टर्स हैं तो वो तो बहुत आगे हद तक चले जाते हैं अपने आप को ब्लेम करने में, अपने आप को पनिशमेंट देने में। तो ऐसे मत करें, अपने सोच के नए तरीके सीखें, और अपने स्वयं के प्रति पीसफुल, दयालु, काइंडनेस, धैर्यवान रहें, पेशेंस रखें। स्वयं के साथ ऐसा बर्ताव करें जैसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करते जिसे आप सच में प्रेम करते हैं। क्योंकि अब हमने खुद को भी प्रेम करना सीख लिया है, तो हम जब किसी और, मान लीजिए आप अपने बच्चे को जैसे प्रेम करते हैं ना, छोटे बच्चे को अपने, उस तरह से अपने साथ भी वैसा ही प्रेम करें और वैसा ही बर्ताव करें। कई बार हम लोग किसी को गिफ्ट्स भी देते हैं ना, तो मतलब हमारी तो पर्सनली आदत है कि भले ही अपने लिए कम की साड़ी खरीद लेंगे, लेकिन दूसरे को बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे। तो हम जैसे दूसरे को देना चाह रहे हैं कोई भी गिफ्ट बहुत अच्छे से अच्छा करके, वैसे ही पहले अपने लिए भी लेने का मतलब मन में अपने लिए विचार रखें कि आई लव माई सेल्फ। तो पहले अपने आप को सेल्फ पैम्परिंग जिसको बोलते हैं ना, वो पहले अच्छी तरह से कर लो, या काइंडनेस, अपने लिए दयालुता। लेडीज की वो भी आदत होती है ना खाने की, वही हमने पहले इंट्रोडक्शन में बोला था, एक फ्रूट है तो बच्चे को दे देंगी, नहीं नहीं तुम खा लो, मैं तो कुछ भी खा के रह जाऊंगी, या खाना खत्म हो गया तो तुम औरों को दे देंगी, बाद में खुद खाएंगी। उस तरह की चीजें नहीं, पहले अपना पेट भरा होगा तभी आप दूसरों को भी दे पाएंगे। तो थोड़ा सा अपने लिए भी दयावान दयावान रहें, दयालु रहें और पेशेंस में रहें। अपने मन के प्रति दयावान रहें। आत्म घृणा का अर्थ है स्वयं के विचारों से घृणा करना, स्वयं से अपने विचारों की उपस्थिति के लिए घृणा ना करना। धीरे धीरे अपने विचारों को जीवन की पुष्टि करने वाले विचारों में बदलें। अपने आप को घृणा करना मतलब सेल्फ, अब मुझे ये नहीं पसंद है, मुझे वो नहीं पसंद है, किसी भी चीज को लेके आत्म घृणा का अर्थ है अपने स्वयं के विचारों से घृणा करना। जो आपके थॉट्स हैं वो ही आपको नहीं अच्छे लगते। यू डोंट लाइक योर ओन थॉट्स, योर ओन ऑब्जर्वेशंस, आपके अपने एक्सपीरियंस आपको नहीं पसंद है, आप उन्हीं से घृणा करते हो कि मुझे ये सब पसंद नहीं है। स्वयं से अपने विचारों की उपस्थिति के लिए घृणा ना करें। आपके पास अभी जो प्रेजेंट में थॉट्स हैं, उनके लिए उनसे घृणा, अपने आप से घृणा ना करें। अपने विचारों को प्रेम करें। जो भी आपके बनाए हुए विचार हैं, आपके पुरानी जनरेशन टू जनरेशन जो चले आ रहे हैं,
वही वही आपके विचार हैं, थॉट्स हैं, ऑब्जर्वेशन है, एक्सपीरियंस है, फीलिंग्स हैं। तो उनको हमने धीरे धीरे क्लीन या चेंज करने की देखा है कि जो भी गलत निगेटिव थॉट्स थे, विचार थे, उनको कैसे हमने पॉजिटिव में बदला है ना? तो इसलिए उनसे घृणा ना करें, जो भी है उसको एक्सेप्ट करें। धीरे धीरे अपने विचारों को जीवन की पुष्टि करने वाले विचारों में बदलें। और ये सीरियसली हम लोगों ने यहाँ पे सीखा है। जब हमें पता चल गया कि कौन कौन से नकारात्मक विचार थे, उनको हमने अफर्मेशंस के जरिए पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करा है। तो कोशिश करते रहिएगा स्लोली स्लोली अपने विचारों को अपनी जीवन की पुष्टि करने वाले विचारों में, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में होना, कि मैं इसको इस रास्ते पे ले जाना चाहती हूँ, तो उस तरह से अपने विचारों को बदलने की कोशिश करें। स्वयं की प्रशंसा करें। प्रेज योरसेल्फ। अपने आप की हमेशा प्रशंसा करें। आलोचना आपकी आंतरिक भावना को तोड़ देती है, प्रशंसा उसे ऊपर उठाती है। जितनी हो सके अपनी प्रशंसा करें। स्वयं को बताएं कि आप हर छोटे काम को कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं। जो क्रिटिसिज्म है वो इसका अपोजिट होता है प्रशंसा का। प्रेज और क्रिटिसिज्म दो तीन चीजें की तरह तरह की चीजें होती हैं। तो अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो तो आपकी आंतरिक भावना को तोड़ देती है आलोचना। जो भी आपके अंतर मन में चल रहा है उसको वो पसंद नहीं करती अगर आप क्रिटिसाइज करते हो तो। और अगर आप प्रेज करते हो तो वो उसको और ऊपर और ऊपर और ऊपर उठाती है। और वो आप जब अपने आप को सेल्फ लव कर रहे हो, उसमें वो पॉजिटिविटी क्रिएट करती है कि हाँ, ये तो हमेशा मुझे प्यार करने का, मुझे लाइक करने का कहती है। तो वो प्रशंसा से ऊपर उठाती है आपको। जितनी हो सके अपनी प्रशंसा करें। प्रेज योर सेल्फ। अभी अभी देख के चाहे मिरर में अपनी प्रशंसा कर लें कि मेरे बाल बहुत सुंदर हैं, तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करती हूँ, क्या कॉन्फिडेंस है तेरा, तो मजा आ गया वहां देख के, क्या कपड़े पहनती हो, ड्रेसअप तो बहुत अच्छी होती है, ब्यूटीफुल। और भगवान ने तुम्हें दो हाथ, दो आंखें, दो नाक, मतलब एक नाक, सब कुछ दिया है, दो पैर दिए हैं, तो तुम्हारा पूरे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी हो सके अपनी प्रशंसा करिए। क्या खाना बनाती हो तुम, है ना? प्रेज योरसेल्फ। हमेशा याद रखिए, किसी भी चीज को अपनी बुराई तो करिए ही मत। जितना आता है बहुत आता है। स्वयं को बताएं कि आप हर छोटे काम को कितनी अच्छी तरह कर रहे हैं। आप अपनी वार्डरोब भी सही कर रहे हैं तो कहिए कि वाह, क्या वार्डरोब सही करी है तुमने, तो एकदम लाइन से करीने से लगा दिए सारे कपड़े। कुछ भी छोटा काम कर रहे हो इतनी अच्छी तरह से करो। इवन बर्तन धो रहे हो, झाड़ू कर रहे हो, इतने प्यार से, इतने मन से करिए और अपने आप को प्रेज करते रहिए कि कितनी सफाई हो गई है। और ये तो प्रैक्टिकली हम सबने एक्सपीरियंस करा है कि कभी अगर मेड नहीं आती ना, तो उससे अच्छी तरह से सफाई हम लोग कर पाते हैं। और लगता है कि सच में एक आध दिन वो छुट्टी ले तो अपने घर की सफाई ज्यादा अच्छी तरह से कर पाएंगे। सो वी आर कैपेबल इनफ सब कुछ करने के लिए। और आप उसके लिए प्रेज करिए अपने आप को कि हाँ, मैं जो भी हर छोटा काम भी करती हूँ बहुत अच्छी तरह से करती हूँ। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अपना समर्थन करें। अपने आप स्वयं का समर्थन करने के तरीके खोजें। मित्रों के पास जाएं और उन्हें आपकी मदद करने दें। आवश्यकता होने पर मदद मांगना मजबूती की निशानी है। देखिए, कई बार हम लोग ये सोचते हैं ना कि नहीं, कैसे भी है, बस मैं कर लूंगी अकेले, आई एम कैपेबल इनफ, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है। कई बार हमें अहम भी होता है, कई बार ईगो आ जाता है बीच में कि नहीं, मैं उससे क्यों हेल्प मांगने जाऊं, जैसे तैसे जैसे भी होगा, कम ज्यादा हो जाएगा, लेकिन मैं किसी से हेल्प नहीं मांगूंगी। तो वो भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्योंकि लर्न लर्न टू से नो। जैसे कई बार हर एक काम हम लोग खुद ही करना चाहते हैं, है ना, कि मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी, मैं कर लूंगी। तो किसी बात को, किसी चीज को कभी नहीं भी कहना सीखिए। और कहीं पे किसी की हेल्प की जरूरत है तो वो जरूर लीजिए। किसी की मदद चाहिए तो वो जरूर लीजिए। ऐसे मत सोचिए कि नहीं, मैंने मदद मांग ली किसी से तो मैं छोटी हो गई, है ना? उस चीज के लिए बिल्कुल ओपन एंड रिसेप्टिव रहिए कि अगर कहीं भी किसी की हेल्प की जरूरत है तो मैं जरूर मदद मांगूंगी। अपने ईगो में नहीं रहूंगी कि नहीं, मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ अकेले कर लूंगी। तो स्वयं का समर्थन करने के तरीके खोजें। आप अपने आप को किस तरह से एम्पावर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो, उसके तरीके खोजिए। मित्रों के पास जाएं और उन्हें आपकी मदद करने दें। अगर आपको जरूरत है तो सच में आप अपने फ्रेंड्स के पास जाइए और उनको आपकी मदद करने दीजिए। मना मत करिए। अगर कोई पूछता भी नहीं, मैं आई हेल्प यू, कुछ किसी भी तरह का, इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम, फोन में कुछ आपको दिखाना है, कहीं कुकिंग में कुछ करना है, कहीं आपके यहाँ पार्टी है तो वो पूछ रहे कि मैं कुछ हेल्प कर दूं, तो कहिए कि हाँ कर दो, ये ले जाके उधर रख दो। जो भी काम करवाना है उसमें बिल्कुल भी शर्म मत महसूस करिए। अपने फ्रेंड्स को आपकी मदद करने दें। आवश्यकता होने पर मदद मांगना मजबूती की निशानी है। कि यू आर स्ट्रांग इनफ कि आप मदद मांग रहे हो जब आपको जरूरत पड़ रही है तो। अभी 3 साल पहले भी हमने देखा, जो कंडीशन थी, पूरी सिचुएशन थी सब पूरे वर्ल्ड की, उसमें भी जिसने जिसकी मदद करी है, जिस जो मदद मांग पाया, वो बहुत बड़ी बात थी। और वो हमें पता नहीं था कि कौन हमारी मदद कर सकता है, लेकिन वो सामने से कई बार खुद भी सामने आया साथ में कि कैन आई हेल्प यू। और नहीं तो हमने भी कई बार मदद मांगी कि हाँ,
ढूंढे वो जरिए कि कहाँ से क्या चीज मदद मिल सकती है। मतलब किसी को भी छोड़ो नहीं, क्यों क्यों छोड़ना है, क्या पता वो आपका काम बना दे। इसलिए अगर जहां से आपको मदद मदद की उम्मीद दिख रही है, उससे जरूर मदद मांगिए। और अगर मदद मांग रहे हैं तो वो मजबूती की निशानी है। ऐसा मत सोचो कि मेरी ईगो हर्ट होगी, मैं उससे क्यों हेल्प मांगू, मैं तो छोटा हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। तो अपना समर्थन करें। 8वां, अपनी नकारात्मकताओं से प्रेम करें। लव योर नेगेटिविटीज, नो वन इज परफेक्ट। सब में कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें होती ही हैं। कहीं किसी की बॉडी बॉडी में कुछ होगा, कहीं किसी के बोलने में तकलीफ होगी, किसी को कॉन्फिडेंस की कमी होती है, किसी में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि बाहर ज्यादा ओपन अप नहीं हो पाता। तो आपकी जो भी नकारात्मकताएं हैं, उनसे प्यार करें, उनसे लव करें। स्वीकार करें कि आपने किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उनका निर्माण किया था। अब आप उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नए सकारात्मक तरीके तलाश कर रहे हैं। प्रेम से उन पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को मुक्त करें। हो सकता है हमें कभी जरूरत पड़ी हो, तब हमने उन पैटर्न्स को बनाया हो, आवश्यकता पड़ने पर। तो उसको स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें कि हमने उसका निर्माण करा था किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। लेकिन अब उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमने नए पॉजिटिव तरीके निकाल लिए हैं। तो अब हमें जो पुराने इनहिबिशंस थे, जो निगेटिव थे, वो हमें खराब लगने लगे हैं। लेकिन नहीं, जब हमें जरूरत थी तब हमने उनसे काम लिया था, उन्होंने हमारा साथ दिया था। इसलिए उस टाइम उसको भी प्रेम करें। जो भी चीजें निगेटिव आपके अंदर हैं, अभी भी अगर हैं, तो प्रेम से उन पुराने नकारात्मक पैटर्न्स को मुक्त करें। धीरे धीरे लव के थ्रू जो पुराने नेगेटिव इमोशंस, जो भी पैटर्न्स हमारे अंदर थे, उनको रिलीज करें। तो हमने शुरू करा भी है, डर निकाला अपने अंदर से, क्रोध निकाला, क्रिटिसिज्म को कम करना शुरू करा, सेल्फ रेस्पेक्ट शुरू करी, सेल्फ लव शुरू करा। कुछ नेगेटिव चीजें हमारे अंदर थी जो हमें पता चली कि भाई मैं क्रिटिसाइज बहुत करती थी, है ना। तो वो निगेटिव थॉट था, लेकिन हमने उसको भी लव करा और उसको भी धीरे धीरे अपने अंदर से निकाला, पॉजिटिव विचारों में चेंज करा उसको। या पुराने जो पेरेंट्स ने या गुरुओं ने हमारे अंदर भर दिए थे कुछ बिलीव्स, वो भी नेगेटिव थे, जो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं थे। लेकिन उनको भी प्यार करना है, और अब हमने इस बुक में सीखा ही था कि उनको भी कैसे धीरे धीरे क्लीन करके निकालना है अपने अंदर से, क्योंकि हमको सेल्फ लव करना सीखना था। अपने शरीर पर ध्यान दें। ये जो भगवान ने आपको इतने करोड़ों की बॉडी दी है, उसका पूरा ध्यान रखें, उसको पूरा साथ दे, ध्यान दे। पोषण के बारे में जानकारी लें। आपके शरीर को अनुकूलतम ऊर्जा और जीवनी शक्ति प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के ईंधन की आवश्यकता है। व्यायाम के बारे में जानें। आपको किस प्रकार का व्यायाम करना पसंद है। जिस मंदिर में आप रहते हैं, उसे सजो कर रखें और उसका सम्मान करें। सब कुछ। हाँ। तो ये जो कहते हैं ना कि शरीर जो है हमारा एक मंदिर है। जैसे हम मंदिर को साफ सुथरा सजा के रखते हैं, भगवान के कपड़े बदलते हैं, इतना आदर सत्कार देते हैं, हर समय जाके उनको प्रणाम करते हैं, प्रेम करते हैं, नमस्ते करते हैं। उसी तरह से ये शरीर भी हमारा मंदिर की तरह से है। सेम वही सब चीजें हमें भी अपने शरीर के साथ करनी है। कहीं पे कोई खराबी आ रही है तो उसका ध्यान देना है, उसको सफाई करनी है। तो पोषण के बारे में जानकारी लें। न्यूट्रिशियस फूड के बारे में, किस तरह से हेल्दी लाइफ लीड करनी है, उसके बारे में सब तरफ से जानकारी लें। आजकल तो वैसे लोग बहुत सजग हो गए इन सब चीजों, लाइफस्टाइल को लेके। तो ऑलरेडी वी आर वर्किंग अपॉन दिस। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठी करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। नॉट ओनली जानकारी लेके रख ली इन्फॉर्मेशन, रोज रोज नए नए वीडियो देख ले यूट्यूब पे, ये करना चाहिए, वो कर, मेडिटेशन करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, लेकिन उसको अप्लाई भी करने की कोशिश करें टू द मैक्सिमम ऑफ योर कैपेसिटी, जितना ज्यादा से ज्यादा कर सके। आपके शरीर को अनुकूलतम ऊर्जा, एनर्जी के लिए या जीवनी प्राण शक्ति के लिए आपको किस प्रकार के ईंधन की आवश्यकता है। और ईंधन हमने 2-3 तरह का बताया था कि फूड आपका, ये जो आप खाना खाते हो वो भी फूड है, और जो थॉट्स आपके विचार मन में जा रहे हैं, वो आपकी मानसिक, उसके लिए ईंधन होता है। तो अपने थॉट्स को भी क्लीन क्लियर रखें, विचारों को भी, विचारों के प्रति भी अवेयर रहें, सावधान रहें। वो दोनों तरह का ईंधन आपके अंदर जा रहा है, तो आपको किस तरह के ईंधन की आवश्यकता है। व्यायाम के बारे में जानें, और ये अपने आप से कोरिलेट करिए कि आपको किस तरह की एक्सरसाइज सूट करती है ना। योगा है, जिम है, डांस है, जुम्बा है, आजकल तो इतनी सारे तरह की एक्सरसाइज चलती हैं। आप अपने शरीर से पूछें कि आपको क्या चीज वॉकिंग है, आपको किस तरह का व्यायाम करने में मजा आता है, और क्या कंफर्टेबल है आपके लिए। अपने शरीर पर ध्यान दें। आपको किस प्रकार का व्यायाम करना पसंद है। हाँ, क्या एक्सरसाइज आपको सबसे ज्यादा सूट करती है, या क्या इफेक्टिव होती है आपकी बॉडी पे। जिस मंदिर में आप रहते हैं, उसे सजो कर रखें और उसका सम्मान करें। रेस्पेक्ट योर बॉडी। यहाँ पे मंदिर को आपके शरीर से कंपेयर करा गया है, तो उसको सजो कर रखें, अपने शरीर को, अपनी बॉडी को, और उसका रेस्पेक्ट करें। जैसी भी है बहुत अच्छी है,
करोड़ों की बॉडी भगवान ने हमको दिया है। मतलब देवता भी मानव शरीर में आने के लिए बहुत समय से इंतजार कर रहे होते हैं। 10th, मजे करें, उन चीजों को याद करें जो बचपन में आपको खुशी देती थी, और उन्हें अपने वर्तमान जीवन में शामिल करें। आप जो भी करते हैं उसका आनंद उठाने के तरीके तलाश करें। स्वयं को जीवन का आनंद अभिव्यक्त करने दें। मुस्कुराएं, खिलखिलाएं, खुशियां मनाएं, और ब्रह्मांड भी आपके साथ खुशियां मनाएगा। एंजॉय करें, जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना एंजॉय करें। क्या बचपन में हम ये सोचते थे कि नहीं लोग देख रहे हैं क्या कहेंगे? खुल के जीते थे, खुल के खुशियां मनाते थे। यस और नो? Yes. किसी Yes. का भी ये नहीं था मन में, हाँ, किसी का डर भय नहीं था कि कोई देखेगा तो क्या करेगा। तो उसी तरह से जैसे बचपन में खुशियां मनाते थे, उसी तरह से आज अपने प्रेजेंट जीवन में, प्रेजेंट लाइफ में भी वैसे ही खुशियां मनाइए। और उन सब चीजों को याद करें जो आप, और उनको वर्तमान जीवन में शामिल करें जिन्होंने आपको बचपन में भी खुशियां दी थी। अभी भी जाके रस्सी कूदिए, अभी भी जाके इस टापू खेलिए, खुले आसमान के नीचे दौड़िए, जो करना है मन, पतंग उड़ानी है पतंग उड़ाओ, जो करना है करिए ना। क्यों ऐसा लगने लगता है कि नहीं अब हम बड़े हो गए हैं, खराब लगेगा, दूसरे लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो वो हंसी वाली चीजें, वो हंसी वाले मौके पीछे छोड़ आते हैं। वो कहते हैं ना, वो छोड़ आए हम वो गलियां, है ना? तो आप जो भी करते हैं उसका आनंद उठाने के तरीके तलाश करें। जो भी काम आप कर रहे हैं, बच्चों के साथ खेलिए। कहते हैं कि दिन में थोड़ा समय छोटे बच्चों के साथ गुजारेंगे तो हमारा बचपना भी खिल के आता है और हमारे अंदर एक हैप्पीनेस की फीलिंग आती है। तो जो नानी दादी होती है ना, और उनके घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, तो वो लोग इसीलिए हैप्पी रहते हैं ज्यादा कि भाई वो बच्चों के साथ भी उनका इंटरेक्शन रहता है। कभी वो आते हैं, दादी ये खेल लो, कभी नानी ये खेल लो। तो उनकी हैप्पीनेस अलग तरह की होती है। और हम लोग अपना बचपना भूल जाते हैं कि हम लोग भी इस तरह के थे। बस अब वही कह कह के अब मैच्योर हो गए, अब अच्छा नहीं लगता, बड़े हो गए हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लो। तो ये सब चीजें जो हमारे मन में भर दी जाती है ना, और धीरे धीरे करके बचपना छूटता चला जाता है। तो ऐसा नहीं करें, एंजॉय योर लाइफ। अभी भी बचपना भी कहीं कोने में दबा हुआ है, जो हमने दो पार्ट्स में निकाला था इस बुक में। अपने अंदर के बच्चे को बाहर निकालना, इनर चाइल्ड को, और उसको अपने साथ ले जाने लगे अब तो, घुमाने, चाट खिलाने बाहर, है ना, पिक्चर दिखाने। तो बचपना अपने साथ अपना रखिए। स्वयं को जीवन का आनंद अभिव्यक्त करने दें। जो जीवन का आनंद है, जो वो भी एक सर्टेन चीज है कि वो भी लाइफ में एंजॉयमेंट भी जरूरी है। तो अपने बच्चे के साथ अपने आनंद की अभिव्यक्ति करने दें, उसको उसको एक्सप्रेस करने दें। मुस्कुराएं, खिलखिलाएं, बी हैप्पी, ऑलवेज स्माइलिंग। जितनी खुशियां मना सकें, जहां से खुशियां ढूंढ सकें वो करिए। और ब्रह्मांड भी आपके साथ खुशियां मनाएगा। आप देखोगे जब आप खुश हो ना, तो एवरी वन वॉन्ट्स टू बी विद यू। जब आप दुखी हो तब कोई नहीं रहेगा, आपको अकेले ही दुखी होना पड़ेगा। कहते हैं ना, वो रोते अकेले हैं और हंसने में सब साथ में आ जाते हैं। तो इसलिए सबका साथ चाहिए, तो हंसते रहो, खुशियां मनाते रहो, यूनिवर्स भी आपके साथ आ जाएगा। वो पिक्चर फिर से वही हम बोलेंगे, जब वी मेट की करीना कपूर थी ना, कितनी खुश खिलखिलाती हर समय, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपनी फेवरेट हूँ करती रहती थी। और शाहिद कपूर उधर ही कितनी बड़ी बिजनेस टाइकून था, लेकिन वो हमेशा सीरियस, तो उसका बिजनेस भी उसमें चला जा रहा था नेगेटिविटी में थोड़ा सा। फिर जब इसके साथ आके मिलता है हीरोइन के साथ, तो वो इसको लाइव जीना सिखाती है कि खुश रहो, उसका फोटो फाड़ के फ्लश कर दो अपनी है ना, गर्लफ्रेंड का, पुरानी वाली का। तो इसमें चेंजेस दिखते हैं। आप ऑफिस में जब वापस आता है, तब भी सब लोग देखते हैं, अरे इनको क्या हो गया, सर को क्या होगा, ये एकदम हंसे खिलखिलाते हुए आ रहे हैं। और उसका बिजनेस भी कितना ग्रो करने लगता है। तो जब आप कोई भी काम बहुत खुशी से करते हो ना, तो सच में वो काम 100% सही होके निकलता है। कुछ अगर थोड़ा कम ज्यादा भी हो जाता है, लेकिन उसके रिजल्ट्स इतने अच्छे होते हैं कि वो जो कमी होती है वहां 5%, वो पता भी नहीं चलती कि अच्छा यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ था, गलती हुई थी। अगर आप खुश हो तो आपका काम अगर 95% भी अच्छा हुआ है, वो पूरा 100% रिजल्ट दिखाता है कि नहीं, वो जो कमियां होती हैं वो भी सही हो जाती हैं। इसलिए ऑलवेज बी हैप्पी, एंजॉय योर लाइफ। और वही कहते हैं ना, भगवान एक ही बार मनुष्य जीवन देता है, तो उसमें जो चीजें करनी है अपना खुशी से मन से कर लीजिए, सारी चीजें अपनी मन की कर लीजिए। स्वयं को प्रेम करें, इसी समय करें। लव योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ राइट नाउ। स्वस्थ हो जाने या वजन घटने या नई नौकरी मिलने या नए रिश्ते बनने का इंतजार ना करें। स्वयं को प्रेम करना शुरू कर दें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। किसी भी चीज का वेट मत करिए कि जब मैं हेल्दी हो जाऊंगा तब मैं अपने आप को प्रेम करूंगा। मेरा वजन कम हो जाएगा, मान लीजिए अभी 80 किलो, जब 60 केजीज हो जाएगा ना, तब मैं अपने आप को प्रेम करना शुरू करूंगा। तो वो 20 किलो वजन घटाने के चक्कर में पूरी लाइफ ही निकल जाएगी, और आप उसी निगेटिविटी में रहते रहोगे कि वो तो वेट कम नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, क्या करें। नई नौकरी मिलने या नए रिश्ते बनने का इंतजार ना करें कि जब मुझे ये वाला बॉयफ्रेंड मिलेगा तभी मैं अपने आप को प्रेम करूंगी। ऐसा मत सोचें, आपकी जिंदगी आपकी अकेले की है। वही कहते हैं ना, अकेले आए थे अकेले जाना है। इसलिए दूसरों के साथ इतना एसोसिएट मत हो कि अपनी लाइफ को जिए कि आप अपनी लाइफ के दिन कम करते जाएंगे।
तो नए रिश्ते बनने, नए नौकरी मिलने, इन सब का इंतजार ना करें। अभी से अपने आप को प्रेम करना शुरू कर दें, स्वयं को प्रेम करना शुरू कर दें और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। डू योर बेस्ट। जो भी आप अपने आप को प्यार करने के लिए कर सकते हो ना, तरीके ढूंढें कैसे कैसे हम प्यार कर सकते हैं। तो अपने आप को प्रेम करना शुरू कर दें। अपना मिरर वर्क करें। अपनी आंखों में अक्सर देखें, अपने प्रति बढ़ती प्रेम की भावना को व्यक्त करें। आईने में देखते हुए स्वयं को माफ कर दें। आईने में देखते हुए अपने माता पिता से बात करें, उन्हें भी माफ कर दें, कम से कम एक बार। तो ये मिरर वर्क कंटिन्यूएशन में हमेशा आपको करते रहना है। अपनी आंखों में आंखें डाल के देखें, अपने प्रति जो आपने प्रेम की बढ़ती हुई भावना को व्यक्त करें। अगर अब हम लोग इतने कोर्स करने के बाद हमारे अंदर थोड़ी सी भी जो प्रेम की भावना बढ़ गई है, उसको एक्सप्रेस करें। अभी हम लोग करेंगे ये। फिर आईने में देखते हुए अपने आप को माफ भी कर दें कि मुझसे उस टाइम में गलती हुई थी, उसके लिए कोई बात नहीं, मैं माफी मांगती हूँ। आईने में देखते हुए अपने पेरेंट्स से बात करें, उन्हें भी माफ कर दें, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि आपने उस टाइम ऐसे बोल दिया इसलिए ऐसा हो गया। अगर मैं आपकी बात नहीं सुनता तो सही होता। तो हम जो उनको गलत बोलते थे ना पहले भी, कभी भी उनको भी माफ कर दें, क्योंकि सब वो हमारे चार्जर्स हैं। सबसे ज्यादा हमारे पेरेंट्स ही हमारे चार्जर्स हैं। हम उन्हीं की देन है, इसलिए उनको भी माफ कर दें। जो भी हमने कभी गलत कहा सुना हो कुछ, उसके लिए माफी मांग लें। और कम से कम एक बार जरूर आईने में देख के ये सब करना है। तो अपना मिरर वर्क जारी रखें। तो चलिए, बहुत बहुत बधाइयां और धन्यवाद आप सभी को। ये बुक यहीं पे समाप्त होती है। तो हम सभी पहले एक बार ग्रेटिट्यूड प्रेयर करेंगे, फिर हम लोग एक बार मिरर वर्क करेंगे। तो मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ। आप लोग म्यूट कर लीजिएगा एक बार। और हम सभी एक साथ ग्रेटिट्यूड प्रेयर में जुड़ेंगे। अपने आप को रिलैक्स होके बैठ जाएंगे। कोमलता से अपने हाथ जोड़ेंगे। अपनी आंखें धीरे से बंद करेंगे। मैं धन्यवाद देती हूँ लुइस हेजी को, जिनकी मिरर वर्क सेशन आज हमारा बहुत सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है। मैं धन्यवाद देती हूँ यूनिवर्स को, भगवान को, जिन्होंने मुझे आज का इतना शुभ दिन प्रदान करा है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा करा और इस काबिल बनाया कि मैं अपने सारे काम सुचारू रूप से कर रही हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ उन पंच तत्व को, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, जिनसे मिलके हम बने हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सभी फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का, जिनका कंटिन्यूअस सपोर्ट मुझे बना हुआ है। मैं धन्यवाद देती हूँ इस समय का, जिसने मुझे अलाउ करा और हम सभी यहाँ पे एक समय पर एक साथ आके जुड़ जाते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ इस इंटरनेट, मोबाइल डेटा, वाईफाई, लैपटॉप, चार्जर्स का, जिनकी वजह से ये सभी सेशंस संभव हो पाए हैं। मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ लुइस एल हे, ऑथर ऑफ द बुक मिरर वर्क का, जिन्होंने इतनी अच्छी शिक्षाएं हमें प्रदान करी कि हमने स्वयं से प्रेम करना सीखा और अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाया। और मैं ये कहती हूँ कि मैं रोज ये मिरर वर्क की प्रैक्टिस रोज ही करूंगी, जिससे अपने अंदर और स्वयं को प्रेम करने की शक्ति और ताकत को बढ़ाऊंगी। मैं धन्यवाद देती हूँ आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिनके कारण ये सेशन संभव हो पाए हैं। फिर से एक बार सभी चीजों का बहुत 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 धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। हम अपने पाम्स को आपस में रब करेंगे। अपनी आंखों पे रखेंगे। उस ऊर्जा को, उस गर्मी को फील करिए जो हमने उत्पन्न करी है। अपने सिर पे हाथों को रख के अपने आप को ब्लेस करिए। और अपने इन हाथों की ऊर्जा को पूरे शरीर में लगाते हुए महसूस करेंगे। धीरे से कोमलता के साथ अपनी आंखें खोलेंगे, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। तो चलिए हम लोग एक बार फिर से मिरर में देखेंगे और अपना मिरर को भी धन्यवाद देना बनता है।
तो सभी लोग अपने शीशे में देखेंगे और अपनी आंखों में आंखें डाल के सबसे पहले आप लोग अनम्यूट, अच्छा हाँ, तो अपने आप को आई लव यू बोलेंगे जहां से हमने स्टार्ट करा था। आई लव यू, अपना नाम लेके, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो कॉन्फिडेंट, मैं प्रेम पाने के योग्य हूँ, मैं खुली और ग्रहणशील हूँ, आई एम अ जीनियस विद abundance ऑफ क्रिएटिव आइडियाज, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, थैंक यू माय डियर मिरर, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय डियर फ्रेंड, थैंक यू। जी, थैंक यू एवरीवन। तो सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का एक बार पुनः यहाँ आप जुड़ सभी का भी यहाँ जुड़ने के लिए, साथ में इतना अच्छा समय हमने बिताया और आप सभी ने हमको जिस तरह से भी सहयोग करा, उस सबके लिए सच में दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मिरर वर्क आपके जीवन में और उन्नति प्रगति लाए, आप सभी बहुत कॉन्फिडेंट बने, आपके जो भी सपने हों वो सारे पूरे हों। जी, तो चलिए, नाउ प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर योर शेयरिंग्स। आपने क्या सीखा, 21 दिन की जर्नी कैसी रही, रोलर कोस्टर राइड, तो शेयर करिए। जी विनीता जैन जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सबसे पहले ऋचा जी आपका इस जूम का, कि जिसकी वजह से हम लोग सब एक साथ यहाँ इकट्ठे हुए और अच्छा लगता था कि कौन कौन यहाँ पर है, हम देखें। तो मिरर से बहुत अच्छा सीखा और मैं आज अपना मिरर आपको दिखाना चाहती हूँ। जी, ये देखिए। वाओ वाओ, योर बेस्ट फ्रेंड जिसने योर आपको अपने आप से बेस्ट। मिलाया। और इसकी भी एक कहानी है मेरे जीवन में, मैं उसको सुनाना चाहती हूँ, थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। कि आजकल मिरर, वैसे तो इस टाइप के मिरर होते नहीं है घरों में। तो कई साल पहले की बात है, मेरे फादर इन लॉ आए हुए थे और अब एट प्रेजेंट वो 90 इयर्स के होने वाले हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मिरर ला कौन है? कर दो, शेविंग करनी है। उस समय थोड़ा सा अजीब लगा था सुन के कि भाई मिरर ला के दो। अच्छा, देखने गए तो आसपास कहीं पे भी मिरर मिल नहीं रहा था। वो छोटे छोटे से मिल रहे थे, बड़े अजीब अजीब से। अब उसके लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता, और उनको ये था कि नहीं, अभी ला के देना है। तो जिसको भेजा था उसको कहीं से ये मिरर मिला, कहने लगा सर आपके मतलब का नहीं है, बहुत अच्छा सा नहीं है, लेकिन मैं ले आया हूँ। क्योंकि मिरर ही चाहिए था, सभी लोग मोबाइल में देखते हैं, अपना फेस देख लिया, काम चला लिया, हो गया। जब ये मिरर मिला तो लगा कि हाँ भाई ठीक है। अब जब इसको लेकर आए हैं तो ये अभी ना स्टैंड नहीं हो पाता। स्टैंड तो इसमें लगा हुआ है, बट ये पूरा वर्क नहीं करता है। तो ये हुआ कि चलो मिरर तो आ गया, अब इसके पीछे कुछ रख लेते हैं, और उनका काम चल गया। तो मैं इस मिरर को धन्यवाद देती हूँ, जहां से मिरर आया उसको धन्यवाद देती हूँ। और सबसे पहले अपने फादर इन लॉ को डेली याद करती हूँ, जब ये मिरर रखा हुआ है, जब से सेक्शन चल रहा है। और उनके जाने के बाद ये मिरर जो है एक अलमारी में रख दिया जाता है, एक जगह पे रख देती हूँ कि हाँ भी जब भी वो आएंगे वो करेंगे। अब जब ये मिरर सेक्शन शुरू हुआ तब इसको निकाला है और उसको मैंने यूज किया, तो बड़ी खुशी हो रही थी कि देखो कितने अच्छे से रखा हुआ है। और उनकी वो उस समय की बात कि नहीं, मिरर ही मुझे ला के दो, मैं तो उसी से शेव बनाऊंगा, उसी में देखूंगा। तो बड़ा अच्छा फील हो रहा है मुझे ये। और हमने मिरर के माध्यम से सीखा अपने आप को कैसे लव करते हैं, क्या है। अभी तक मैं इसकी इम्पोर्टेंस कुछ नहीं समझती थी। वही होता था कि घर में काम है, खाने बना है, अच्छा बना लिया, अच्छा ठीक है खा लेंगे हम।
तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था कि नहीं अपने लिए सेल्फ लव भी करना है। और अब एक छोटी छोटी सी बातें अपने फादर इन लॉ की याद आती है कि यही सेल्फ लव है कि नहीं, मुझे मिरर ही लाके दो, मुझे वही देखना है, मुझे ऐसे ही रहना है। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है इसमें बस, और लेट गो करना सीखा, अच्छा लगा है। और आगे भी मैं ये कहूंगी कि इसी तरह के सेक्शन अटेंड करते रहें। मोनिका जी मुझे सामने से दिख रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग इस तरह आपस में मिलते रहें जूम के माध्यम से, वैसे भी बहुत अच्छा। हम हम चारों तो हमेशा ही रहते थे, पांचों, हाँ आप, मैं, मीनाक्षी जी, ऋचा जी, हाँ हाँ, बिल्कुल हम बिल्कुल तो बिल्कुल। मतलब पूरे 21 दिन प्रेजेंट रहे। हाँ, और मेरे यहाँ मतलब इस 21 दिन में 3 बार ऐसे चैलेंजेस आए। एक बार तो बहुत ही बड़ा चैलेंज आया, लेकिन ये था कि ठीक है, लेट गो, मतलब सब कुछ अच्छा हुआ, ठीक है, जाने दो। तबीयत भी खराब हुई, चैलेंज उसमें भी आया, लेकिन सेक्शन मैंने अटेंड किया। हाँ, 2 दिन बीच में मतलब अपना ओपन नहीं किया था, तो मैं अटेंड करती रही कि यही लगा कि चलो 21 दिन आज पूरे हो गए हैं, बहुत अच्छा लगा। जी। और रीडिंग करने का एक नया मौका मिला, उससे भी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई, इस तरह रीडिंग करते हैं, ये है, बहुत अच्छा है। थैंक यू रिचा, थैंक यू, थैंक यू और सो सभी मच। का थैंक यू। थैंक यू सो मच विनीता जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग। और थैंक यू सो मच, स्पेशल थैंक यू तो आपको बनता ही है रीडिंग करने के लिए पूरे सेशन में। आज हमने जब रीडिंग करी और एक्सप्लेन भी करा तो पता चला दोनों चीजें साथ में करना थोड़ा सा ज्यादा लग रहा था, मतलब तो बहुत सपोर्ट रहता है अच्छी रीडिंग करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मिरर की जो कहानी सुनाई, कुछ उसी तरह की कहानी हमारी भी परसों हुई थी, संडे सैटरडे कब बाहर गए थे तो एक नया मिरर ढूंढ रहे थे। और सच में आजकल ऐसे छोटे वाले शीशे मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्वालिटी इज नॉट दैट गुड जब से पहले हम्म। ऐसे नहीं है। तो सच में वही हुआ, हमने कहा छोड़िए, फिर आगे कभी अगले वीकेंड पे देखेंगे। और नहीं मिला वो सेम उसी तरह की हम्म, कहानी जैसे आपने बताई। थैंक यू सो मच एंड मोर अबंडेंस टू यू। इस तरह का कभी सेशंस और होते रहेंगे तो जरूर जुड़े रहिएगा। बिल्कुल, थैंक यू विनीता जी फॉर श्योर। शेयरिंग। जी हाँ आंटी। हाँ, ये मिरर वर्क से तो मेरे में बहुत परिवर्तन आया और अनुभव भी बहुत अद्भुत रहा, क्योंकि मिरर वर्क ने मेरा स्वयं से परिचय कराया, अपने गुणों से परिचय कराया। तो इससे मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ा। और जब प्रातः बैठकर मैं एफर्मेशंस मिरर के सामने बोलती थी, तो उससे धीरे धीरे मेरी एक फ्रेंड बनी, बहुत फास्ट फ्रेंड बनी। और उससे मैं अपनी प्रशंसा, अपने मन की उलझनें शेयर करने लगी। और उसके पास बैठकर मैं पूछती कि अच्छा आज, पहले तो मैं खुशियां दौड़ के बताती, और फिर उसके बाद मैं कभी कभी उलझन होती, पता नहीं चलता कारण क्या है, तो मैं उसी के सामने बैठ जाती और फिर मैं उलझने उससे पूछती, अच्छा तुझे क्या नहीं अच्छा लग रहा, क्या हुआ, आज क्या बात हुई, कल क्या बात हुई। फिर पता चलता कि अच्छा, मैं किसी सेरेमनी में गई थी, वहां कुछ बात मैं लेकर आ गई, अच्छा ऐसा है, तो चल जाने दे। और फिर बैठकर दोनों ने चाय पी। वो विलक्षण अनुभव था, विलक्षण था वो। तो वो जो ये मिरर वर्क था, वो मेरे मतलब मेरे व्यवहार में उसने बहुत परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन किया उसने। और मैंने इसके बहाने, इस बुक के बहाने इतनी अच्छी बातें बताई हैं इसमें। मैंने अपनी आलोचनाओं को छोड़ा, मैंने अपनी सीमाओं को छोड़ा। और ये मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि अब मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना सीख रही हूँ अरे और वाह। अब मैं डांस भी कर रही हूँ, जो मेरा बहुत वाह छूटा हुआ था। तो वाह मैंने वाह। उस बचपन को, अपनी युवा अवस्था को मैंने फिर से लिया और सीमाओं को छोड़कर ऐसे की तैसे ही और फिर मैंने डांस करना भी शुरू किया है। और मैं जैसी हूँ वैसी मैंने खुद को, और दूसरे हैं वैसे उनको वैसे ही मैंने स्वीकार करना शुरू करा। तो इससे मेरी आलोचनाएं थोड़ा कम हो गई, जो मैं नेगेटिव जरा सा सोचती थी तो वो कम हो गई। और ये मेरे व्यवहार में भी परिवर्तन आया, और स्वयं से प्रेम करना, ये सब मैंने बहुत अच्छा सीखा। और क्या कहते हैं, और जो है कि मतलब कि मैं आपको भी, मेंटर को भी थैंक यू देती हूँ।
और ये मेरा मिरर है, मेरा फ्रेंड, बहुत प्यारा फ्रेंड है। और ये जी, तो very संगी साथी बन गया है मेरा, दुख सुख का साथी। और मुझे बताता रहता है कि हाँ, कहाँ आलोचना में, मतलब कहाँ मुझे अपने में सुधार करना है और कहाँ नहीं करना है। तो ये सब, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतने एग्जाम्पल्स के साथ और इतना क्लियर, इतना अच्छा, इतना इफेक्टिव तरीके से आपने बताया। इस सच में मुझे सबसे, और आप सब टीम से भी मुझको, मतलब बहुत इमोशनल, मतलब थोड़ा मैं भावुक से कम होती हूँ, लेकिन आज हूँ। जी, 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 हाँ। थैंक यू, सबका मंगल हो। थैंक यू। थैंक यू सो मच आभा आंटी फॉर वंडरफुल शेयरिंग। आपका तो इतना अच्छा पिरोया हुआ होता है, ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट पूरा लिख के इतना सिस्टमेटिक तरीके से आप बोलते बताते हैं ना कि आपको सच में सुनने का मन करता है कि हाँ आप तो शेयरिंग जरूर दीजिए, क्योंकि पॉइंट वाइज इतना क्लियरली बताना बहुत बड़ी बात है, नहीं तो वो मिस इधर थैंक उधर यू। हो जाता है थोड़ा सा। तो थैंक यू आंटी इसके मैंने लिए। अपनी प्रशंसा एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, वो तो हम लोग वी आर ऑल इसी बेस्ट। बुक के माध्यम से आपने ही बताई थी कि बिल्कुल कुछ बिल्कुल, नहीं कहना नहीं करने, है। नहीं 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 कहना, नहीं 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 कहा, अरे मैं कहा वो कहा, ये सब नहीं, बस थैंक नहीं यू, यस आई कहना एम है। द बेस्ट। और पैसे भी लेना एक्सेप्ट करना शुरू कर देना होगा, हाँ जो भी दे रहे हैं थैंक यू करके, नहीं 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 चाहिए नहीं चाहिए। तो हर चीज को एक्सेप्ट, ओपन एंड रिसेप्टिव हर समय रहना है। तो थैंक यू सो मच आंटी। और ओपन आपने एंड बोला, जी बिल्कुल, वी ऑल आर ओपन एंड रिसेप्टिव। आपने बोला कि आपने डांस करना शुरू कर दिया, देख सीखना शुरू कर दिया करना, तो वो एक बार हम लोग को देखना होगा, फिर आगे कभी उसका रख ले। क्योंकि हमने शुरू में बोला था कि कई लोगों को होता है हम डांस नहीं कर पाते अच्छा, है ना, तो जो भी चीजें हैं वो करना शुरू कर दीजिए। और फिर हुआ कि कैसे करना सीखा, तो बस वही अपनी बॉडी शेमिंग छोड़ दो और अपना बिना सोचे समझे कुछ भी डांस करते रहो, तो वो हो जाता है। नहीं, और ना मैं बहुत खेलती थी, बच्चे भी जब ये ग्रेजुएशन में आ गए थे, जी, मैंने तब तक इनके साथ इक्कड़ दुक्कड़ खेला, और अरे, सब मैंने बहुत गेम खेले, और जी, स्पोर्ट्स में बहुत पार्ट लिया, सब कुछ था, तो लेकिन धीरे धीरे छोड़ दिया था। पर अब फिर से उमंग आई, फिर हाँ। से खुशी आई कि अरे ऐसे चलो अब फिर से शुरू किया जाए। और ऑनलाइन शॉपिंग की बात करी तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपकी एज में मतलब आके आपने ऑनलाइन शॉपिंग का स्टार्ट करा, तो वही शुरू की। कॉन्फिडेंस, जी बिल्कुल हाँ, कॉन्फिडेंस वाली बात होती है कि हम वी कैन डू इट एनीथिंग, क्यों नहीं कर हाँ। सकते, हम कर सकते हैं, है ना। तो अब फिर वो बता दें, आजकल बहुत ज्यादा सेल्स चल रही है मिंत्रा वगैरह पे, फटाफट ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए, आपने नया नया सीखा। जो काम मैं अपनी ग्रैंड डॉटर से कराती थी कि भी कर दो, अभी मैंने मिंत्रा से एक साड़ी मंगवाई है। तो फिर अब मैंने कहा नहीं, इस बुक में लिखा है और हमारी मेंटर ने बताया है, अब मैं सीखूंगी। खुद ही बहुत ही अपनी बढ़िया, बहुत सीमाओं को बढ़िया। हटाओ। वेरी नाइस वेरी नाइस। और आपने बोला कि शांति आई है मन में, या कुछ चीजें थी जो मन में आपको उलझा हुआ था मन, तो ये करने से और क्लैरिटी मिली है, या घर में भी आप देखते होंगे ना शांति आ गई होगी अपना बिहेवियर चेंज करने से, जब आप दूसरों को नहीं डांट रहे हो, अपनी पोती को अपने बहू से, तो अपने आप को शांत करने से घर में बहुत पीसफुल एटमोस्फियर हो गया होगा, सब लग रहा होगा हाँ, अपने अपने कामों से लगे हुए हैं और कोई दिक्कत नहीं है, तो वो रीचा जी आपने सिखाया वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन इन्होंने जितना बोला उनको देख के भी हमें भी बहुत ज्यादा मतलब वो हुआ कि आज मतलब इतना इन्होंने ये किया है तो हम लोग और भी करें। बिल्कुल। आपने सिखाया वो तो है ही है, लेकिन जी किसी का वो सुन के और भी मन में ताकत आती है कि भाई हम लोग भी करें। बिल्कुल, तो आपको भी देख लेंगे बहुत तो और अच्छा लगेगा, कैमरा ऑन कर लीजिए। जी, तो थैंक यू सो मच आभा आंटी फॉर शेयरिंग, थैंक यू वंस थैंक अगेन। यू, थैंक जी। यू, थैंक यू, थैंक और आभा आंटी ही थी जिन्होंने सबसे पहले शायद 1 जनवरी को रजिस्टर कर दिया था, 15 जनवरी से अपना स्टार्ट यू। होना था कोर्स, एंड अब से सबसे ओल्डेस्ट मतलब आंटी एज में कहेंगे सबसे यंग है, लेकिन आंटी ने सबसे पहले शी वाज रेडी टू डू दिस कोर्स। और कुछ आपको पहले, देख के ही मैंने किया था कि हाँ आपने कर सेकंड। दिया है, मैं भी करती हूँ। जी हाँ, कुछ लोग तो मैजिक बुक से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, तो और कुछ लोग नए भी हैं। आप सभी का हम मुझ में बिलीव करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आभा आंटी। थैंक जी, जी मोनिका जी। हाँ जी। मैम, पहले तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। आप सब बहुत प्यारे लग रहे हैं, माधुरी जी तो स्पेशली बहुत प्यारी लग रही है हाँ। आज, एकदम डिफरेंट। अच्छी छोटे बच्चों की तरह, इनर चाइल्ड इनका अच्छी तरह से जाग गया है, एकदम फ्रॉक व्रॉक पहन के। एकदम इनके चेहरे की स्माइल बता रही है कि आज ये डिफरेंट लग रही है एकदम। यस। ये शायद बुक बुक खत्म होने के लिए खुश हैं क्या? नहीं नहीं, actually I'm starting my now like new life essay वेरी for नाइस that, वेरी नाइस, so I'm बहुत बढ़िया, कीप celebrating कीप it. डूइंग कीप गोइंग। जी। Yes. और आप सबके सहयोग से इतना सब कुछ, और आप आंटी का एक्सप्रेशंस
वंडरफुल है उनकी। मैंने शेयरिंग उसमें भी सुनी है, मैजिक बुक में। मैं मैजिक बुक में उसमें तो नहीं थी, लेकिन वीडियोस देखती थी, उसमें भी इनकी शेयरिंग बिल्कुल डिफरेंट होती थी। जैसे आपने बताया कि एकदम एक्सप्लेन कर देते हैं सब कुछ, वैसे ही। और आप भी, आप आंटी बहुत प्यारे लग रहे हो आज। सब बहुत अच्छे लग रहे हैं। सब पार्टी मोड में आए हैं सेलिब्रेट करने अपना लास्ट हाँ, साथ गाने में। गाएंगे, कल से डांस करेंगे। कल से मिस करेंगे ये सब कुछ। यस यस ऑफ कोर्स। चेंजेस तो देखो बहुत आए हैं, क्योंकि चेंज तो अपने आप को पहचानना सबसे, मेरा तो मोटिव यही था, मैंने आपको बताया भी था फर्स्ट टाइम कि मैं अपने आप को जानना चाहती हूँ। तो इससे तो हेल्प मिली है कि बहुत ज्यादा, कि अपने आप को पहचान पाई हूँ, मैं थोड़ा नजदीक आ गई हूँ। मतलब देखो, अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन भी बहुत टफ होता है, लेकिन धीरे धीरे शुरू हो गया आना, तो अब हो ही जाएगा। जब हम एक ट्रैक पे चल पड़ते हैं तो धीरे धीरे रोज की मेडिटेशन, स्पेशली जब, जैसे हम कहते हैं कि वी आर पॉइंट ऑफ लाइट, तो अपने अंदर से जो लाइट निकलती है, उस लाइट को हम पूरे संसार में फैलाते हैं, तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है उसमें कि बहुत मजा ही आ जाता है कि हाँ ये भी है। ये रोज की जो मेडिटेशन होती थी, स्पेशली जैसे आज हमारी हुई नहीं अभी मेडिटेशन, तो लगता है कि हमने कुछ मिस किया है। या ये एक एक चीज से हम स्टेप, रोज मिरर वर्क करना, अपनी दैनिकी लिखना, जर्नलिंग। जर्नलिंग भी मुझे बहुत पसंद आती थी, स्पेशली कि जर्नलिंग करना मेरा सबसे फेवरेट था। और दोनों बहुत ही अच्छे थे। मतलब इतना लेट गो करना सीख लिया, इतना कॉन्फिडेंस लेवल अप हो गया, और मतलब अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस हो गई। मिरर जो सबसे अच्छा फ्रेंड, फ्रेंड्स तो और भी होते हैं, लेकिन इसको तो वैसे सब कुछ ही पता है हमारा। मिरर तो एक ऐसा है जो, मतलब ये है कि उसको तो हम ये कहेंगे "भाई, तुम तो सब कुछ जानती हो, तुम्हें तो कुछ भी बताने की जरूरत ही नहीं है", तो वो अपने आप ही समझ जाती है सब कुछ, स्माइल अपने आप ही आ जाती है। मैंने तो फर्स्ट में ही उसको यही कह दिया था कि बच्चों की तरह, जैसे मैंने कहा था, चिढ़ाना शुरू कर दिया था, कि आपने बोला था कि अपने बच्चे को बाहर निकाल के चिढ़ाना शुरू करो उसे। मैंने उसको खूब चिढ़ाया था, और फिर वो भी मुझे ऐसी ही चिढ़ाती थी। जी जी और घर में कोई ये देख के तो कहेगा ये पागल हो गई है क्या। जी तो थैंक यू वही है कि हाँ बहुत अच्छा लगता है। मेडिटेशन और दैनिकी दोनों मेरे फेवरेट थे। ये मिरर वर्क तो है ही है, बाकी मिरर वर्क कर ही रहे हैं। जी थैंक यू बहुत सो अच्छा मच एक्सपीरियंस, मोनिका बहुत जी। अलग सा। यस यस वेरी नाइस। आप सबकी स्माइली देख के अलग से पता चला है कि कितने चेंजेस आए हैं। जब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड डे सब लोग आए थे तब कैसे थे, और अभी सबकी हंसी एकदम खिल खिल के बाहर आ रही है, एकदम फूट रही है कि कैसे मुस्कुराए, हंसे, कैसे स्क्रीन के बाहर निकल आए। सब ऐसा लग रहा है कि सच में हक कर लें, एक दूसरे को गले लगा लें। यस है ना। Yes. हाँ यस। तो थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। और आपने जैसे बोला कि अपने आप को पहचाना, और आपकी तो बर्थडे भी 51 शुरू हो गई, तो सच में और आपके मेरा बर्थडे बीच में सेलिब्रेट हुआ है, और मैंने फर्स्ट टाइम इतने अच्छे से सेलिब्रेट करा, मतलब वही अपने वही मन से। जी जी अदरवाइज ये होता है कि आया, और उस दिन इतनी अच्छी फीलिंग, इतना पैम्पर्ड करा अपने आप को, कि मतलब बहुत अच्छा लगा। यस। तो वही हम बताना चाह रहे थे, हमने कहा क्या क्या दिन आए बीच में, 26 जनवरी भी आ गया, आपकी बर्थडे भी आ गई इस 21 दिनों में, तो वी हैव सेलिब्रेटेड एवरीथिंग टुगेदर एंड वेरी नाइसली। सो सच में हेड्स ऑफ टू यू, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। और मोनिका जी जैसे आपने बोला कि जर्नलिंग लिखना ये वो, तो आपने जो बोला ना, मैं मुझे लगता है 2-3 दिन से मैं लिखने अच्छी लगी हूँ, मुझ में ये कैपेसिटी भी है। तो हाँ सच में आपने जर्नलिंग, सबकी अलग अलग होती है। देखिए आभा आंटी की अपनी क्वालिटी है, आपने लिखने का बोला आपकी अलग क्वालिटी, हर एक की अलग अलग होती ही है सब में। बस वही जानना पहचानना, अपने अंदर से निकालना कि हाँ मेरे अंदर ये कैपेसिटी है और मैं इसको और पॉलिश कर सकती हूँ अपने आप को। तो ये आपने अच्छा जाना कि हाँ जर्नलिंग मेडिटेशन में कई बार इमोशनल भी हो गए थे, है ना। तो अब कितने गाने गाए हम सबने मिलके यहाँ पे, तरह तरह के गाने एंजॉय करा, मजे करे, खूब शेयरिंग करी। और मिरर तो सबका बेस्ट फ्रेंड बन ही गया है, क्योंकि ये मिरर वर्क की ही जर्नी थी। स्टार्टिंग में जैसे लगता था ना मिरर से सिर्फ मिल रहे हैं तो देख लें कि हाँ बाल ठीक है, बिंदी ठीक है, लिपस्टिक ठीक है। अब तो वो सब देखते ही नहीं है। अब जैसे भी है, रात को बाथरूम गए तो, सुबह उठ गए तो, चलो चलो आई लव यू करते रहते हैं, है ना। चलिए थैंक यू सो मच मोनिका जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग, थैंक्स अगेन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी माधुरी जी, आंटी आप बताएंगे कुछ। माधुरी जी एक हाँ, मिनट जी। आभा आंटी आप बताएंगे क्या। ने, क्या हैंड आपने रेज हैंड है? रेस फिर से करा है जी। फिर से क्या? नहीं 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 अच्छा चलिए नहीं, ठीक है, हाँ जी माधुरी जी बताइए। गलती हो। हाँ,
जब भी मिरर वर्क जब स्टार्ट लाइक सेशन लेने वाले थे, अभी चालू होने वाला था, तो ऐसे कुछ आइडिया नहीं थी कि क्या है लाइक मिरर वर्क। लेट्स ट्राई, देखते हैं क्या होता है लाइक। और जब भी फर्स्ट डे से स्टार्ट किया, जब भी बताया कि हाँ मिरर्स में बात करनी है, अपने से बात करनी है, तो लगा कि लेकिन वो क्या है, लेकिन हाउ इट इज लाइक गोइंग टू बी। एंड थोड़ा ऐसे कंफर्ट नहीं लग रहा था, तभी कंफर्टेबल नहीं थी कि दो लाइक 5 मिनट बात करनी, लेकिन 2 मिनट्स में, लेकिन ऐसे लगा कि ठीक है छोड़ दो, लेकिन देखते हैं। बट जैसे धीरे 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 जैसे हम लोग ज्यादा सीखने लगे, डेप्थ में गए, और बहुत सारी चीजें ऐसे उसमें से सीखने को मिली, तभी ऐसे अच्छा एक ऐसे कंफर्ट आ गया मिरर से बात करने का, लाइक अपने खुद से बात करने का, ऐसे बहुत अच्छा ऐसे महसूस होने लगा। और एक लाइक ऐसे कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया। और एक इनर पीस जो बोलते हैं, जैसे एक मन की शांति ऐसे लगने लगी, बहुत अच्छा लगने लगा, लाइक फ्री, बहुत फ्री लगने लगा, लाइट फील होने लगा। अभी भी वैसे ही, लेकिन इफ यू कुड सी लाइक मैं पहले का जो था जब भी मैं स्टार्ट किया था और अभी बहुत चेंजेस है। इवन आई कुड फील लाइक यस्टरडे माय नेबर ओनली, लेकिन शी कमेंट लाइक कि क्या हो, लेकिन व्हाट चेंजेस, लाइक सो पॉजिटिव, लाइक सो मच ऑफ पॉजिटिविटी अराउंड यू, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ कमेंट शी वाज गिविंग मी। सो आई फेल्ट वेरी नाइस, लाइक बहुत अच्छा लगा। और ऐसे लग रहा है कि अभी रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में है, लेकिन मेरे जो विचार जो है उससे मैं खुद को औरों को, लेकिन ऐसे चेंज कर सकती हूँ, ऐसे एक रिमोट कंट्रोल हाथ में मिल गया है जैसे। तो फीलिंग वेरी नाइस, वेरी हैप्पी। एंड लाइक दैट जो सेल्फ डेवलपमेंट होती है वैसे, ओ लेकिन आई कुड सी, आई कुड फील इट, लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू रिचा मैम, लाइक फॉर दिस वंडरफुल सेशन, and really changing our, like bringing changes in our life, like I can say. And I'm really grateful to everybody, like all the participants, like your और friends, like rather now हम लोग तो friends ही हो गए हैं। जैसे जैसे अभी अबा आंटी को मैंने देखा, like उनका हिंदी तो इतना अच्छा है कि मैं इसे सुनते ही बैठती हूँ, लेकिन सो जो मिठास है लाइक बात करने में, लाइक इट्स रियली लाइक वेरी नाइस, अच्छा लगता है सुनने में। थैंक यू। और मोनिका जी, आपने जो कल बोला कि जर्नलिंग का, तो मैं जब भी आप पढ़ते थे तो मैं सोचती थी मैं ऐसे लिखने को कब सीखूंगी, लेकिन व्हेन आई विल लर्न, लाइक तो थैंक बहुत यू अच्छा सो मच। लगता था। एंड विनीता जी, आपका रीडिंग सच ब्यूटीफुल, लाइक सो नाइस, लाइक थैंक ये यू। था सुनने के लिए। तो एवरीबडी, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू वंस अगेन रिचा मैम। थैंक यू सो मच माधुरी जी, वेरी वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग। सबसे पहले तो आपको इतनी अच्छी हिंदी बोलने के लिए बहुत बहुत बधाई। माय बेस्ट। मे भी पता नहीं आपको लाइक कैसे नहीं, लग आपका रहा बेस्ट ट्राई, आपका बेस्ट ट्राई था ये। और आपकी हिंदी सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था, वो इंग्लिश का सा एक्सेंट आता है आपकी हिंदी सुनने में। तो एंड टुडे यू आर लुकिंग ऑसम, वेरी ब्यूटीफुल। मैं थैंक यू बुक सो जब मच। पढ़ी थी आपके साथ पहली बार, तो आपका स्क्रीन पे दिखती थी आप, लेकिन सच में ऐसा नहीं लगता था कि आप इतना चेंज हो जाओगे मिरर वर्क करने के बाद, है ना। इतने सारे लोग होते थे, आई थिंक आपने कभी एक आध बार वहां पे बात करी होगी, लेकिन नाउ यू आर सो ओपन अप, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, द मेरा कॉन्फिडेंस। प्रेजेंस अभी दिखने लगा है, लाइक आई यस वाज नॉट प्रेजेंट दैट टाइम, लाइक दो फिजिकली, बट लाइक यस यस यस, क्योंकि ये दीवार, ये छत, ये सब का डिजाइन तो याद है हमें कि हाँ वीडियो तो ऑन रहता था आपका, लेकिन वीडियो तो ऑन रहता था आपका, लेकिन आपका इतना बोलने का वो बहुत, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू, द कॉन्फिडेंस कैन बी थैंक यू, सीन क्लियरली, आपका स्माइल, मतलब पूरा फेस थैंक का यू सब सो कुछ मच, चेंज पता चल रहा है कि हाँ यू आर वेरी मच बेनिफिटेड फ्रॉम दिस मिरर वर्क बुक। तो बहुत बहुत थैंक बेस्ट यू। विशेस आपको आगे के लिए भी, है ना। एंड वेरी डिफरेंट आप चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, चेंजेस आप लोगों में। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच माधुरी जी फॉर योर थैंक यू शेयरिंग। सो मच, थैंक यू। थैंक यू जी। अमिता जी। जी थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल, जितने भी मेरे से सब बड़े हैं, जितने भी दीदी लोग हैं, सबको थैंक यू। मेरे को मतलब कई लोगों से मैंने पूछा था, एक्चुअली मेरे में जैसे पिंपल्स होना, डार्क सर्कल होना, ये सब था। तो मैंने बुक्स पढ़ी थी, यू कैन हील योर लाइफ, उसमें सेल्फ लव के बारे में बहुत बताया था। तो मतलब मुझे ये नहीं था पता कि सेल्फ लव क्या होता है, मतलब जस्ट अपने से प्यार करना इस टाइप का। फिर उसमें था कि मिरर वर्क, मतलब कई जगह मैंने सुना था कि मिरर वर्क करना चाहिए। तो मैं सोची कि हो गया, मतलब मिरर लेके कुछ करना रहता होगा जस्ट ऐसे ही। जब मैंने मतलब ये फिर इसमें ज्वाइन किया, करूँ नहीं करूँ इस टाइप का था। फिर जब ज्वाइन किया तो जैसे उस दिन भी बताया था कि
पैड कर दिया है। अब 3-4 दिन जर्नलिंग में इतना प्रॉब्लम होता था, क्या लिखूं, अंदर से समझ में ही नहीं आता था कि क्या, और इतना डेप्थ में जाके लिखना, मतलब कभी सोचा ही नहीं था अपने बारे में बैठ के कि अरे ऐसे से भी है, मतलब माइंड में चल रहा है, या पुरानी बातें, कभी टाइम ही नहीं मिलता था पुरानी बातें मतलब सोचूं, याद करूं, कभी अपने फोटो को देखूं पुराने, इस टाइप का था ही नहीं। और लेकिन इसको करने से जैसे जैसे डेली मतलब बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं इसमें, हमेशा मतलब जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा है अपने लिए। अब ये है कि फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअल, अब ये है प्लानिंग की हूँ मैंने कि टाइम निकालूंगी अपने लिए, और फियर दूर हुआ है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ा है, मतलब सभी चैप्टर्स में कुछ ना कुछ सीखने लायक अपने लिए है। फियर से भी मतलब क्या है, गाड़ी जैसे 4 व्हीलर मैंने चलाना सीखा था, बट अभी बंद हो गया है, तो उस पे वर्क करूंगी। ये मतलब बहुत सारे क्या बोलना चाहिए, लेट गो वाला आया है, फॉरगिवनेस आया है, बहुत सारे सेशन किए हैं, तो एकदम से लेट गो मतलब फॉरगिवनेस होता नहीं है, धीरे धीरे ही मतलब वो मतलब जाता है फॉरगिवनेस वाला। बट इसमें क्या है, बहुत ज्यादा ही मुझे फील हुआ अंदर से कि मैं फॉरगिव कर पा रही हूँ, अपने आप को एक्सेप्ट कर पा रही हूँ। पहले क्या था कि एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, मतलब क्या बोलना चाहिए कि अब ये लगता है कि जैसे भी हूँ मैं, अपने आप को मैं स्वीकार करती हूँ जैसे भी हूँ। और जैसे आज के में ही था कि स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ को भी, मेरा थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है, तो अब ये लग रहा है कि हाँ मुझे भी एक्सरसाइज और ये अभी वेट बढ़ गया है मेरा 5 to 7। और फर्स्ट डे जब जिस दिन था मेरे को मतलब ये मिरर वर्क किया, तो आपने पूछा था कि क्या क्या चेंजेस हुआ या कुछ मिरर को देख के क्या, तो मैंने कहा हाँ डार्क सर्कल दिख रहा है, पिंपल्स दिख रहे हैं, फेशियल कराना है, ये बोला मेरे को याद है। आई मुझे रिमेम्बर। नहीं था हाँ। पता कि मिरर वर्क क्या है। यस। मतलब अब यस। लग रहा है कि वो अंदर का मतलब इनर ब्यूटी बोलना चाहिए, ये अब निकल रहा है। और बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरे सेशन तो अटेंड नहीं कर पाया कुछ कारण से, बट बहुत अच्छा लग रहा। और हाँ, जर्नलिंग में प्रॉब्लम होती थी, अब बल्कि धीरे धीरे अब जैसे लास्ट आते गया, तो अब जब अच्छा लगने लगा तब ये क्लोज ही होने वाला है। और मेडिटेशन तो मेरा सबसे बहुत अच्छा जो था इसमें मेडिटेशन वाला था। और बहुत अच्छा लगा आज का चैप्टर, आज का जो उपसंहार जो था लास्ट वाला कंक्लूजन, वो बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू सबके लिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच अमिता जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। और सच में वो दिन हम लोग को याद है जब आपसे पूछा कि भाई क्या एक्सपीरियंस था, तो आप बोली डार्क सर्कल्स दिखे आंखों के नीचे और फेशियल कराने की जरूरत है, तो मैं कल परसों में जाऊंगी फेशियल कराने, हमें याद है वो चीज। तो हमने कहा वो सब नहीं देखना था, अपने अंदर का देखना था कि आप अंदर से कैसे कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो या क्या। तो वही डिफरेंस जो हम लोगों ने देखा और समझा, सीखा। तो अब जो आपने शेयरिंग करी कि हाँ ये चीजें निकली, और जो आपने बोला कि कुछ सेशंस नहीं कर पाए, तो उनको आप जरूर से रिकॉर्डिंग से सुन लीजिएगा, क्योंकि बहुत सी चीजें उसमें निकाली गई हैं, है ना। तो हो सकता है किसी वजह से आप यस मैम। आए हो, लेकिन आप उनको जरूर से रिकॉर्ड हाँ। कर लीजिएगा। और बहुत यस खुशी मैम। होती है कि जब एक नॉर्मल जना जिनको पता नहीं होता ना कि क्या मिरर वर्क होता है, और वो यहाँ तक आके फिर शेयरिंग भी करते हैं और एक्सपीरियंस कर पाते हैं कि क्या क्या चीजें अच्छी हुई हैं। सो आई फील वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू अमिता जी, थैंक यू। और एक्चुअली मैंने आपसे मैजिक बुक भी किया, वो भी पूरे कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, बाहर गई थी, तो यस। उसी में और भी हम लोग थे, तो मिरर वर्क का मैं बोली कोई खास नहीं, उन लोग मेरे से पूछ रहे थे कैसे लग रहा है मिरर वर्क, बोले कोई खास नहीं लग रहा है। क्या नाम है, ऐसे 3-4 दिन जब हुआ था, प्रशांत भैया जो है वो बिलासपुर यही छत्तीसगढ़ से, मैंने ही लिंक दिया था, उन लोग पूछ रहे थे कैसे है, बोले कोई खास नहीं है। अब लग रहा है कि सबको बताऊं कि बहुत अच्छा है मिरर वर्क, सबको करना चाहिए, अपने के लिए तो करना ही चाहिए। यस। बहुत अच्छा यस। लग रहा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू हम दी। बता रहे हैं आप लोग को, सीरियसली बता रहे हैं कि मिरर वर्क बहुत थोड़ा सा मुश्किल शुरू में 2-4 दिन लगता है, लेकिन अंदर से इतनी क्लीनिंग होती है ना कि आई एम द वे आई एम टुडे, ये भी मिरर वर्क की कमाल है। हमने अगस्त में करी थी लास्ट ईयर, और इतना कॉन्फिडेंस आता है ना सच में, लेट गो करना, क्रिटिसिज्म निकालना, जो भी चीजें हैं, डर निकालना, कहने की बातें नहीं है, ये सब अपने अंदर से जब होता है तब फील होता है एक्सपीरियंस। इसीलिए मिरर वर्क में अक्सर कम लोग ही जुड़ पाते हैं, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता कि है क्या। और जो लोग जब कर चुकते हैं ना, उसके बाद कहते हैं कि नहीं जरूर करना चाहिए। और ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप, किसी अपने अपने हस्बैंड को ही घर में बताइए, अपने बच्चों को बताइए, तो कहते हैं मिरर से क्या बोलना है, आई लव यू सब क्या तुम लोग कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन उसका पर्पस क्या है पीछे, जब आप करते हो सेशन, तभी पता चल पाता है। एंड आई एम श्योर कि जिसने भी रजिस्ट्रेशन करा था, तो ये तो नहीं लग रहा होगा कि भाई पैसा वेस्ट हुआ, है ना। जैसे आपने पहले भी बोला था, हमने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, वही बोला ना कि अपने ऊपर भी थोड़ा सा खर्च करना चाहिए। जब उसमें एंटर होते हैं तब पता चलता है कि नहीं वर्थ तो है ना।
तो और हाँ, तो ये ऐसा है कि अगर कभी कुछ पेड सेशंस होते हैं, हर सेशन की अपनी वैल्यू होती है। देखिए मैजिक बुक कल से भी स्टार्ट हो रही है, और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी, जो लोग भी कर सकें, 11 to 12 वाला सेशन तो बहुत ही बढ़िया टाइमिंग्स है, अगर कर सके तो मैजिक बुक के कंटिन्यूएशन में तो बने ही रही है, और मिरर वर्क की प्रैक्टिस भी जारी रखिएगा जरूर से। थैंक यू अमिता जी। जी, तो और किसी को कोई बोलना, कुछ शेयरिंग करनी है तो बताइए। वो हील और लाइफ का जो इन्होंने बोला, अगर आप 1 मिनट का समय दे तो हम वो बुक दिखा दें। हो सकता है आप में से बहुतों के पास हो भी, लुइस है की ही है, तो 1 मिनट बस हम वो लेके आते हैं, आपको दिखाते हैं। ये है ये बुक, यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है। तो इस बुक में ना सभी, बहुत बढ़िया बुक है, सभी डिजीज के रीजंस दिए हैं, उसके अफर्मेशंस दिए हैं, और क्या करना है उसको करने के लिए। अच्छा, आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे देखोगे ना, तो इसका कवर पेज बहुत तरह से दिखाई देगा, तो हमारे ख्याल से सभी सेम है, लेकिन हमने तो ये वाली ले रखी है। तो इसमें सभी डिजीजेस का टेबल वाइज ये देखिए, इस तरह से टेबल बना के दिया हुआ है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, हर एक चीज का रीजन, अफर्मेशन, और क्या क्यों हुआ है। इट्स अ वेरी नाइस बुक। कुछ भी होता है ना, हेडेक वगैरह है, कुछ भी है प्रॉब्लम, तो इसमें से आप रेफर कर सकते हो, और वो अफर्मेशंस बना के बोल सकते हैं। A to Z इसमें सब कुछ है। इसमें सारी अफर्मेशंस भी दी हुई है मैम? यस यस, मतलब किस मम्मी चीज के लिए हिंदी में आपको, भी है क्या? हिंदी में तो हमको देखना पड़ेगा। वेरिकोस वेन्स, हर चीज के लिए, पेन क्या डिजीज है, सब चीजों के लिए दिया हुआ है, और उसका मैम हिंदी का हो तो इसमें डाल देना ना। प्रॉब्लम, प्रोबेबल कॉज और न्यू थॉट पैटर्न। देखिए ये ऐसे, पहले प्रॉब्लम लिखी है, फिर कॉज क्या है उसका, और पैटर्न क्या होता है, इस तरह से स्टार्टिंग, और A to Z पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है। सो दिस इज वेरी नाइस मैं बुक। मैम हिंदी वाला मेरे पास है, उसका कवर चेंज है, अभी किसी ने ले गया है। इसी में हाँ। ये बहुत सारे कवर्स चेंज है, दिखेंगे आपको जब उसमें ये दिखेगा। वाला है क्या? हम्म, ये वो इट्स येलो येलो वाला। खुद ये येलो यू वाला? कैन हील योर लाइफ, ये दिस वन बीच वाला। ये हिंदी वाला हाँ डाल हाँ, वो देना ना, ये येलो मेरे वाला। पास भी है, एक बार हाँ हिंदी हाँ, वाला डाल दीजिएगा ना। जी जी यू कैन यस हील मैम, वही योरसेल्फ, येलो कलर का है। ये वाला। हाँ वही बीच वाला, यही होगा। हम्म। हम्म, ठीक है, चलिए। तो ये थी लुइस एल की बुक, बहुत अच्छी है ये भी। हाँ जी विनीता जी, आप कुछ बताना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाह रही थी कि मुझे बहुत ज्यादा मिरर का के बारे में नहीं पता था, और मैंने बचपन से जो एक बिलीफ बनाया हुआ था या सुना था हमेशा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों बनना। एक ये हम्म। बहुत पुरानी कहावत है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू क्यों बनना, कि अपनी तारीफ अपने आप क्यों करनी है। तारीफ तो वो है जो दूसरे लोग करें आपकी तारीफ, आप काम करते रहिए। तो वही सुना था, लेकिन इस मिरर वर्क से मैंने ये जाना है कि नहीं, अपनी तारीफ भी करना चाहिए। और मैंने ये महसूस भी किया कि जो लोग अपनी तारीफ करते हैं ना, वो बहुत खुश रहते हैं, हम जरूरत हम नहीं पड़ती। उनके चेहरे की चमक ही अलग होती है, वैसे हम लोगों हम को एक दिखती है। हाँ, फिर उनको मतलब हम नहीं होता कि दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं। उनको और सिर्फ हमें अपनी लगता है कि तारीफ वो करना है अपने आप को पता बस। नहीं क्या, पहले ये लगता था कि पता नहीं अपनी तारीफ क्यों करते रहते हैं। हाँ, मतलब अपने आप को क्या समझते हैं, ये सिर्फ अपनी ही तारीफ करते हैं, इन्हें दूसरे से मतलब ही नहीं है। लेकिन नहीं, वास्तव में अब समझ में आया है कि अपनी तारीफ करना चाहिए। हम तो इसमें नंबर वन है अपनी तारीफ करने में, हमारी बेटी। फिर पता है, आप जब अपनी तारीफ खुद करने लगते हो तो बच्चे भी हर एक चीज में, हाँ आप तो बेस्ट हो, या आप तो बेस्ट हो, या आपकी तो हर चीज अच्छी होती है। जब हम खुद अपनी तारीफ कर रहे हैं तो कोई क्यों हमारी बुराई करेगा। हमें तो सब कुछ अच्छा आता है, हम तो सब कुछ अच्छा करते हैं। जो नहीं भी आता वो भी उससे मतलब ओवर शेडो हो जाता है कि हाँ ठीक है ये भी। हमारी सिस्टर से बड़ी बात होती, कुछ भी खाना अच्छा बनाया तो हम कहते हैं बहुत अच्छा बना था, बहुत अच्छा बना था। तो बोली दूसरों को बोलने दो ना, तुम अपनी तारीफ खुद ही करती रहती हो। हमने कहा हाँ हमें अच्छा लगा, हमने खाया बनाया अच्छा लगा, तो हमने कह दिया बहुत अच्छा बना था। तो बोली तुम अपनी तारीफ खुद ही करती रहती हो। जी, और लेकिन अभी चेंज करने की जरूरत है।
उसका मुझे आज ही याद आ रहा है, मैंने तो बहुत आप ये शुरू बहुत से ही अपनी तारीफ करते थे या मतलब नहीं मिरर नहीं, वर्क ये के सब बाद? करने के बाद नहीं नहीं, बिल्कुल ये सब करने के बाद। पहले तो दूसरों से एक्सपेक्ट करते थे ना, जैसे इन्होंने हाँ बोला अभी कि भाई अपने मुंह मियां मिट्ठू क्यों बनना है, तो अपना दूसरे ही करेंगे तारीफ तो ही अच्छा लगेगा। और कहते भी है ना कि आप शांति से काम करो, प्रशंसा तो आपको खुद मिलेगी, तो वेट करते रहो फिर प्रशंसा की, तो इसलिए थोड़ी बहुत खुद भी करते रहो साथ साथ, बाद में खुद जब भी मिलेगी करते तो रहो। मिलेगी। वही वही मुझे आ रहा, आज मैंने आलू के पराठे बहुत टाइम के बाद बनाए, मतलब ये याद ही नहीं था कि लास्ट टाइम कब बनाए थे। जी। तो ये कह रहे थे कि अरे बहुत अच्छे पराठे बने हैं, और मैंने खुद नहीं खाया, उसको छोड़ हाँ। दिया। अब बैठे बैठे याद आ रहा है कि नहीं, ये भी एक इसका मिरर वर्क का क्लॉज है कि नहीं, मुझे भी वो खाना खुद से चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, खाना चाहिए था। बिल्कुल। अपने शरीर को तो उतना मत प्रताड़ित करें कि हाँ नहीं बिल्कुल ही नहीं खाना है। अब ये बोलो हाँ कि नहीं मैं तो जो खा रही हूँ एकदम फिट फाइन एंड हेल्दी रह रही हूँ, हाँ, उस तो उस उस हमने उस उस सोच से मत अब खाइए, विचार से मत खाइए कि नहीं मैं खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, कुछ हो जाएगा। अपने हिसाब से खा लिया कि भी ठीक है, मुझे खाना है, पेट भरना है और अच्छा खाना है, वो खा लिया। लेकिन एट ए टाइम वो पराठा जो जिसकी तारीफ हुई कि भाई हाँ बहुत अच्छा बना है, मैंने भी तारीफ की, वो नहीं खाया, तो लग रहा है कि नहीं, यही सेल्फ लव है कि वो मुझे कुछ खाना चाहिए था बिल्कुल आज से। बिल्कुल। आपको याद है एक चैप्टर था ना कि अपने आप को पैम्परिंग करना, तो हमने कहा हम्म, था हमने तो ऑनलाइन आइसक्रीम मंगा के खा ली, तो उस टाइम हम लोगों ने अपने आप को पैम्पर, ये बोली थी माधुरी जी साउथ इंडियन खा के आई थी ना इडली वड़ा, तो वो करना चाहिए सच में, हमें जो मन है उसको तिलसाना नहीं, कि शरीर को उस चीज की जरूरत है और उसका आप मन मारे बैठे रहो, लिमिटेड खा लीजिए ना, क्वांटिटी कम कर दें, लेकिन टेस्ट तो आ जाएगा ना अपने मन को। लिमिटेड खा के मन नहीं भरता, ये मन भी चंचल। कभी कभी चीट भी कर सकते हैं अपने आप से। जी। हाँ जी। एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा कर लो, उस दिन वॉक कर लो ज्यादा। बहुत अच्छा लगा है आज का सेशन, और पूरा सेशन ही बहुत अच्छा था। जी और यही याद रहेगा कि किस तरह से हम लोगों ने एक दूसरे से बात की, और ना जानते हुए भी सबको पहचान गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। जी, यही तो इन अब सेशंस की खूबी है कि हम लोग बिल्कुल जानते हाँ, नहीं, बल्कि जिन लोगों को जानते हैं उनसे ज्यादा तो यहाँ पे आके बात कर लेते हैं, जिनको नहीं जानते उनसे कुछ भी बन की बात कर लेते हैं, है ना, तो ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत thank you। ये ले लो फालतू इधर। और मैं भी पहले इतना मतलब इतना फ्रीक्वेंट मैं कभी बोलती नहीं थी, मेरे को नहीं लगता था कि मैं इतना बोल पाऊंगी सबके सामने, पर इस सेशन में तो मैं इतना कम सर्कल था तो शुरू से ही बोल पाई। वेरी तो नाइस। हमको तो नहीं लगता था कि आप नहीं बोल पाती होगी। वही तो कह रही हूँ कि मुझे लगा ही नहीं कि मतलब मैं नहीं बोल पाती थी पहले तो। आप नहीं बताते तो हमको नहीं लगता कि सच में आप नहीं बोल पाते थे। और जर्नलिंग तो आप ऐसे बच्चों की तरह खटाखट खटाखट, जैसे एग्जाम में लिखते हैं ना 3 घंटे का टाइम है पूरा लिख दो, तो 2-3 पन्ने भर भर के, हम भी सोचते थे इतना ज्यादा कैसे, तो 2-3 सेंटेंस बोला लिखने को, ये पन्नों पे पन्ने भरे रहती थी। पता नहीं मेरी हाथ की स्पीड बढ़ जाती थी एकदम से। अच्छी बात, पुराने दिन याद आ जाते होंगे बचपन के वो अपने एग्जाम। एक्चुअली पहले हाँ मैंने एक बार मेडिटेशन करी थी, उसमें उन्होंने बोला था कि आप 15 मिनट में मरने वाले हो। मैंने उसने भी एक्चुअल में रियलाइज करके लिखा था कि ऐसे जैसे सच में हो रहा है। ओके ओके तो शुरू से ही मुझे लिखने का थोड़ा शौक है। ओके। हाँ, और फिर जर्नलिंग का जो आपने बोला कि हाँ आप जल्दी जल्दी लिख पाते थे, तो उतने जल्दी विचार व्यक्त करना भी तो, कि भाई सोचना भी है तभी लिखना भी है। और जब आपने मिरर भी बनाया तो अपना क्राफ्ट का डिब्बा बड़ा सा लेके आई थी, वो करा एकदम बच्चों की तरह, तो जल्दी 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 अच्छा लगा। मेरे पास मेल तो कलर्स नहीं आपने थे बहुत एक्चुअल में। अच्छा बनाया था। हाँ हाँ। बहुत सुंदर बनाया है। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। तो वही सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है ना, किसी में कुछ किसी में कुछ, बहुत बढ़िया। सभी यहाँ पे कलाकार हैं। एवरीवन इज यूनिक एंड एवरीवन इज सो स्पेशल। अब पता नहीं हम कब मिलेंगे, देखो। जल्दी ही जल्दी मिलेंगे, किसी मिलेंगे। और सेशंस में होगी है। मिलेंगे। कल मैजिक बुक शुरू हो रही है, वहां आ जाइए, सब लोग वहीं मिल लेंगे और क्या। है ना। जी। मैजिक बुक एक्चुअली 2 चल रही है ना अभी मेरे, तो अभी और नहीं कर पाऊंगी। यस यस, वो टाइम के कन्वीनियंस के हिसाब से, इसीलिए डिफरेंट टाइम्स पे हैं, जब जिसको सूट करता है तब कर इसलिए सकते 3 बजे वाले हैं। तो अभी कंप्लीट होने वाला है, 18वां दिन है आज, तो फिर वो तो कंप्लीट करना ही है। वो भी बिल्कुल। क्योंकि 8-9 लोगों का है, उसमें भी बड़ा मजा आता है, क्योंकि हम्म, वो जैसे इसमें पूरा हो जाता है कि सबके साथ बातचीत होती है, उसमें भी ऐसी सबके साथ बातचीत होती है। जी बड़े जी। ग्रुप्स में बात नहीं ना होती फिर। वो तो है हाँ। जब 8-9 लोग होते हैं तो बड़ा एक क्लोज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। यस यस यस। क्लोज ग्रुप। तो चलिए, और किसी को कुछ शेयरिंग या कुछ करना है, पूछना बताना बात करनी है तो बताइए, अदरवाइज वी आर एंडिंग द सेशन हियर। लास्ट में कहते हुए थोड़ा अब दिल पे भारी सा लग रहा है, लेकिन कोई कहना। सॉन्ग गा लेते हैं ना फिर। हाँ गाइए ना, गाइए हाँ, कौन कौन सा अच्छा चलिए। सा वो तो लगा। कौन गाएगा, माधुरी जी गाएंगी, इतनी अच्छी आवाज में गाती है।
स्टार्ट करिए माधुरी जी, पंछी बनूं उड़ती फिरूं, ये तो बहुत पुराने जमाने का है। वर्डिंग्स आते हैं। बताइए आपको जो आता है, जो अच्छा लगता है वो गाओ आप। हम लोग क्या गाएंगे? आई एम द बेस्ट गाएंगे फिर, यस यस यस, चलिए स्टार्ट करिए। लेकिन वर्डिंग्स नहीं आते अभी। इसको पता है वर्डिंग, तो स्टार्ट करते हैं। क्या है स्टार्टिंग? क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, वो गा लीजिए। हम्म। खूब लगती हो, देखो बड़ी सुंदर बड़ी सुंदर दिखती दिखती हो, हो, क्या फिर खूब से खूब कहो लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, कुछ फिर से कहो, कहते रहो, अच्छा अच्छा लगता लगता है। हर सपना जीवन अब का सच्चा हर सपना लगता है, सच्चा लगता सच्चा लगता है, है, क्या खूब लगती हो, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लगती दिखती हो, हो। दिखती आज हो। माधुरी जी आपको देख के याद आ रहा है, एक लड़की तो को देखा तो ऐसा लगा तो गा जैसे वो लीजिए टीकी गा तो। लीजिए, इनके लिए गा देते हैं हम सब लोग, चलिए। हाँ चलिए। एक लड़की को लड़की को को देखा देखा तो ऐसा ऐसा लगा, लगा जैसे जैसे खिलता खिलता गुलाब जैसे। शायर का ख्वाब जैसे, उजली तरन जैसे, में तरंग जैसे। अब ये गाना आ रहा था रात को टीवी पे, अनिल कपूर का, तो ये हस्बैंड बोले हमारे, देखो कितनी बार जैसे जैसे करेगा, तो 3-4 तुमने शुरू के याद कर लिए, 12-15 थे तो बस जैसे जैसे जैसे। थैंक यू सो मच। वो गा लेते हैं, जो दिल से लगे। हम लोगों ने ये एंड डे पे गाए थे सारे अपने मिरर वर्क में, इसी तरह के गाने कि भाई मिरर से रिलेटेड भी थे और अपने आपस में रिलेटेड भी थे। तो जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो खुशियाँ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। अच्छा गाना लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। बहुत बढ़िया, चलो चलो चलो। वेरी नाइस वेरी नाइस। और कोई से गाने आप लोग, कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, मिरर से हाँ बात वो भी गा सकते हैं। हाँ, कह कह दूं दो तुम्हें या या चुप चुप रहूं, दिल में मेरे आज क्या है, बोलो तो जानू, गुरु तुमको मानू, चलो ये भी वादा है। बहुत बढ़िया। ला 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 आंटी ला आप बताइए कोई अपना पुराने जमाने का गाना। इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, आँखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया, आँखों में। गाते हो गीत क्यों, दिल पे क्यों है, कोई हो ऐसी क्या है, तुम्हारा तुम्हारा हो गया, आँखों जीने का सहारा, इशारा हो गया, आँखों में इशारा हो हो गया, गया, बैठ बैठ जीने का जीने का सहारा हो सहारा। गया। आपकी अखियों के झरोखों से। आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है, आपसे भी खूबसूरत आपकी वनिता जी, आपके लिए वनिता जी, आपकी आवाज है। वेरी नाइस। और जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था मिरर वर्क, तब ये नहीं गाते थे, निगाहें चुराने को जी चाहता है,
जब मेरा वर्क स्टार्ट करा था तब तो यही हालत थी, निगाहें चुराने को जाने जी को जी चाहता है, निगाहें चुराने जाने चुराने को जी चाहता है, ला 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 अखियों की ला, झरोखों से हाँ, अखियों के के झरोखों से तुझे मैंने देखा जो सांवरे बड़ी दूर नजर आए, बड़ी दूर बस अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सामने बड़ी दूर नजर आई, बड़ी बंद दूर नजर आई, बंद बंद करके झरोखों को बंद जब करके झरोखों बैठी जो सामने। नहीं वर्डिंग स्लिप होता है तो ना ना बंद करके ना 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 बंद ना करके ना 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 मन में तुम्हें मुस्काए, मन में तुम्हें मन में तुम्हें जी मुस्काए। मन तुमसे मिलने को दिल करता है, बाहर बाबा तुमसे मिलने को दिल करता है, है तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुमसे मिलने को दिल को दिल करता करता है। है। ये एकदम एप्ट है मिरर वर्क के लिए गाना है ना, तुमसे मिलने को दिल करता है। और एक मिरर है में ना लिखा है ना मुंह उल्ट छुपा के गाना जियो ना सर झुका के जियो। हाँ गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के हाँ। जियो। जियो। वेरी नाइस। फिक्र को हवा में उड़ाता चला गया, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को हवा में उड़ाता चला गया। वेरी नाइस। बहुत अच्छी आवाज है माधुरी जी आपकी, बहुत ब्यूटीफुल आवाज, गाने याद भी हैं। वो भी गाते हैं, और दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। हाँ दिल होगा है छोटा सा जी, हम्म, दिल है छोटा सा छोटी सी छोटी सी आशा मस्ती भरे दिल में भोली सी आशा, चांद तारों को सोने की आशा, आसमानों आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा आशा छोटी छोटी सी सी आशा। आशा मस्ती भरे मन की वेरी नाइस। भोली सी आशा। आगे का गाइए आता है मोनिका जी। नहीं, आगे का नहीं आता। यही 2-3 लाइन। महक चलिए। जाऊं मैं हाँ। आज तो ऐसे ना 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 ना, वेरी चांद नाइस। तारों को छूने की आशा, नहीं आता है वो वर्ड नहीं आता। आसमानों में आसमानों में उड़ने की आशा, उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा। छोटा सा चलिए, छोटी सी चलते चलते जो हर एक फंक्शन का लास्ट गाना होता है, चलते 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 मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, हंसते गाते गाते बस यूं ही गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। वो भी गा लेते हैं फिर, यम्मा 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 यम्मा, बस आज की रात है जिंदगी, कल वो हम डांस वहाँ का तुमको। गाना हो, एक डांस का गाना। नीता जी यम्मा थैंक यू फॉर जिंदगी सिटिंग का ऑन। सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो में जाना। उर्रे, उर्रे, उर्रे। गाते इधर दुनिया की तू परवाह न कर, रात मौत आएगी आएगी, जान जाएगी जाएगी एक दिन, एक दिन इस
बात से क्या अब यहाँ कर क्या हो इसे जाना। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। क्लैप कर रहे अपने अपने लिए, सब लोग क्लैप कर लेते हैं। वेरी नाइस। और सब गाना बजाना डांस सब कुछ करा हम लोगों ने, खूब एंजॉय करा। थैंक यू सो मच एवरीवन। एक बार ये और हो जाएगा, कभी ना कभी गाना बजाना डांस सब होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। आपने तो इसी पे कैमरा ऑन करा अपना, नहीं तो अभी तक चुप्पे बैठे हुए थे। डांस गाना ना बजा दो। मैं थैंक यू। थोड़ा उधर थी, काम कर रही थोड़ा सा। सामने आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आंची। हम भी अगर बच्चे होते बच्चे नाम हमारा हमारा बच्चे होते नाम होता हमारा गट्टू डब्लू खाने को खाने को लड्डू मिलते लड्डू 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 और और दुनिया दुनिया कहती कहती बर्थडे टू दुनिया कहती मिरर वर्क कर लो, तो दुनिया कहती मिरर वर्क वाओ कर वाओ, वेरी नाइस वेरी नाइस। बताइए आते किस तरह से हम लोग और जाते हैं ऐसे करते हुए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। चलिए तो फिर से कह लेते हैं, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल गुड एक्सपीरियंस। I'm open and all good receptive coming to on my all way. comings. I love I love myself. myself. I I love love myself. myself. I am a genius with abundance of creative ideas. I'm a I'm genius genius with abundance of abundance of creative creative ideas. And I am a child of God. आई I'm एम a I'm a child child of of God. God. मैं भगवान की बच्ची हूँ। मैं मैं I'm भगवान की बच्ची हूँ। I love myself. Myself. I love myself. और माधुरी जी का फेवरेट, मैं अपनी फेवरेट मैं हूँ। अपनी बहुत मैं फेवरेट गुरु हूँ। जी की शिष्या हूँ। मैं इंदिरा जी की गुरु जी की मैं रीचा जी की गुरु जी की शिष्या हूँ। हम सब साथ में पढ़ रहे हैं, हम सब साथ में पढ़ रहे हैं। थैंक यू सो मच। तो चलो चलिए हम जाने सारे दो। फ्रेंड्स बन गए, वी आर फ्रेंड्स। बिल्कुल छोटे बड़े कुछ फर्क नहीं पड़ता कि कौन छोटा कौन बड़ा। हाँ हाँ नहीं नहीं, सब बराबर है यहाँ पे, सब सीख रहे हैं, सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, फ्रेंड्स सब एक सीख रहे मेंटर्स तो होते ही हैं। देखो मेंटर्स तो मेंटर्स ही हैं, अदरवाइज एक ही फ्रेंड्स तो हैं। हम लोग की मैजिक बुक में वो जो आई थी दुबई से, प्रमिला जी ने अटेंड किया था, हैं। जी, तो वो इतनी अच्छी हैं कि कभी कभी जब उनका मन करता है वो एकदम फोन पे बात करती हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, तो बहुत अच्छा फील होता है। कह रही थी कि मैं हर किसी से बात नहीं कर पाती हूँ, जी, कुछ ही लोगों से मैं कनेक्ट होती हूँ, आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस। जी, हाँ तो बहुत यहाँ वही हमको ऐसे ऐसे दोस्त मिल हाँ जाते हैं बहुत जिनको अच्छा जानते लगा। भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, ओके। हाँ, हाँ, बस यही ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी फ्रेंड्स बने हैं, तो यहाँ तो बहुत कम लोग हैं, और यहाँ तो तो ज्यादा अच्छे से क्लोज हो गए ना करते हैं। एकदम, क्योंकि हाँ, बहुत कम है, वही बात है। जी जी जी। तो थैंक यू कम या सो ज्यादा से फर्क नहीं पड़ता है, कम मतलब जितने भी लोग हों सब एक ही नेचर के हों, एक से हों तो अच्छा है। बस वही चीज है इंटरेक्शन यहाँ ज्यादा हो पे। जाता है ना, कम लोगों में इंटरेक्शन ज्यादा हो जाती है, बस ये होता है। मैं तो कभी कभी अकेले में भी यही सोचती हूँ, देखो जूम के माध्यम से हम लोग कितनी दूर दूर से जुड़े हुए हैं। ये तो वाईफाई मोबाइल इन सब का ही थैंक्स है बहुत ज्यादा, कि पता नहीं बिल्कुल। हम कहाँ बैठे हैं इस टाइम, कोई कहाँ हाँ फिर भी आपस में हाँ, बातें कर रहे हैं बातें कर रहे और हैं, देख सही पा रहे बात। हैं एक दूसरे को। जी। मैं लखनऊ से हूँ। जी। हम्म। आंटी का हम बताना चाह रहे थे, आभा आंटी हमारी, हम कितने साल से, पता नहीं 40 साल से शायद जानते हैं आंटी को। और आंटी हमारी नेबर ही है, लखनऊ के हम रहने वाले हैं, तो जस्ट नेक्स्ट डोर नेबर। एंड ये हमेशा लाइफ लॉन्ग एक बहुत बढ़िया टीचर रही, इसीलिए इनके गुण जो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। और आंटी हमें इतना अच्छा फीडबैक हमेशा देती है ना, किसी भी अच्छे क्लास के बाद इतना बढ़िया बताती हैं कि ये तुमने बहुत अच्छा बोला, ऐसे एग्जाम्पल के साथ समझाया, बहुत सिस्टमेटिक था। तो आंटी को सुनने को हम कभी कभी खुद ही इनको फोन कर लेते हैं अपनी तारीफ सुनने के लिए, कि हाँ आंटी बताइए कैसा था। जब तारीफों की बात होती है ना कि भाई अपनी तारीफ खुद ही कर लो, तो हम आंटी को खुद ही फोन कर लेते हैं। हमने कहा आंटी बताइए कैसा था। तो आंटी बहुत टाइम से मैजिक बुक से भी जुड़ी हुई हैं, लखनऊ से हैं, और हम लोग की नेबर हैं आंटी, हम लोग के पड़ोस में ही रहते हैं। तो आपके ससुराल से नेबर है, नहीं मायके नहीं, से? हम लखनऊ मैका है हमारा। अच्छा, मायका। जी जी। तो थैंक यू सो मच आंटी, सबसे दिल्ली से भी कोई है? कहाँ दिल्ली से? से कोई है? दिल्ली से भी कोई है? नहीं, नहीं है, इसमें सब बाहर से। इसमें अच्छा, एक नेहा जैन है, वो दिल्ली से है, वो वर्किंग है, तो वो रिकॉर्डिंग से करती हैं। आप कहाँ हैं विनीता जी आप कहाँ से हैं? मैं बरेली यूपी से, नैनीताल के पास, लखनऊ और दिल्ली आप के बीच माधुरी जी? पड़ता है। मैं मुंबई। अच्छा, मैं आप मुंबई से। और तो आप? आप ऋचा जी से मिलेंगे।
आप कहाँ दोनों से हो? मुंबई से हैं। हाँ श्योर श्योर, एक गेट टुगेदर हो जाए अपना। श्योर श्योर, बिल्कुल पक्का। और मुंबई मैं भी से कभी मेरी पूजा दी की बेटी घर आई खड़ी तो है। आपके घर के पास है उनका घर। किसका? आप कहाँ से हो पूजा मीनाक्षी जी, आप कहाँ से हो? पूजा खारघर में है जो। जी जी बिल्कुल पास में ही है हमारा घर, हम्म। पास में ही है। मोनिका जी अम्बाला से हैं, हरियाणा में, हरियाणा में ना। अच्छा हाँ जी। जी जी जी। अच्छा अच्छा। आंटी आप क्या बोल रहे थे आप आंटी? नहीं, मैं कह रही थी कि बेटी तो वहाँ, प्रियंका तो वहाँ है ना बॉम्बे, जी वो भी कर रही है ना हाँ जी रिकॉर्ड। हाँ जी जी। तो कुछ लोग रिकॉर्डिंग से ही कर रहे हैं, तो आभा आंटी की बेटी ही प्रियंका अग्रवाल है, वो भी हमारी बहुत पुरानी फ्रेंड है। वो लोग रिकॉर्डिंग से ही कर पाते हैं, उनको एक दो बार आई थी लाइव स्टार्टिंग में, तो उसने भी ज्वाइन कर रखा है मिरर वर्क फर्स्ट टाइम। हमारे ख्याल से आप सभी ने फर्स्ट टाइम करा है क्या मिरर वर्क? फर्स्ट टाइम, यस। मीनाक्षी जी एक थी, उन्होंने सेकंड टाइम करा है, लेकिन वो पूरा नहीं करा था पहले क्या। तो बहुत बढ़िया बात है, पहली बार जब करते हैं ना कोई भी चीज तो ज्यादा अच्छी तरह से करी जाती है और ज्यादा अच्छी हाँ। समझ में आती है। और बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस होता है जैसे एक छाया सी हमारे साथ चल रही है। बिल्कुल ऐसा लगता है, आप जितनी जल्दी प्रैक्टिस करते करते जाओ तो फिर बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये मैं ही हूँ। एक मतलब बिल्कुल अद्भुत ये अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल इसको वही है बिल्कुल। कि बयान नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, फील कर सकते हैं। आपने पहले भी ये चीज शेयर करी थी, तो हमने भी कहा था हाँ सच में कई बार ऐसे ऐसे मुड़ के देखना पड़ता है कि है हाँ साथ में कोई है क्या, कोई दिख रहा है क्या, तो कोई नहीं होता हाँ है ना। हाँ हाँ, एग्जैक्टली। इन्वॉल्व हो जाते हैं इतना। यस यस यस। चलिए तो आई हैव टू एंड द सेशन हियर, ठीक है? जब अच्छा भी, मिलना हाँ, सभी लोग फिर से सबको मिलेंगे, सबका मंगल हो, बहुत सबका भला। शुभकामनाएं सबको। जी। और सब सबके थैंक सबके थैंक सारे सपने यू, पूरे बहुत बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू लव लाइट एवरीवन। एंड बहुत अबंडेंस। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा थैंक यू, सबके थैंक साथ यू। बात करके, गाना गा के और सबकी थैंक यू शेयरिंग सो मच। सुनकर। थैंक यू एवरीवन, सो आई एम एंडिंग अब दिस। ऐसे लग रहा है कि लास्ट टाइम देख रहे हैं सबको ऐसे। नहीं नहीं ऐसा नहीं, आगे और नहीं नहीं, सेशंस में मिलते रहेंगे हमेशा, है मिलेंगे ना। मिलेंगे अगले सेशन में। उम्मीद से रहिए, वही तो सीखा हमने, उम्मीद से रहिए बिल्कुल। ठीक है, चलिए, ओके देन, बाय बाय, एंजॉय योर डे, ओके। एंजॉय।